जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्री वासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। गौर निताई की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। बिजी टू द बॉडी फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। शरीर से ये व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि अध्याय 5 पे चर्चा चल रही है, कैसे कर्म योग कृष्ण भावना भवित कर्म की बात हो रही है। अब तो भगवान ने पहले अर्जुन को समझाया कि देखो, कर्म योग निष्काम कर्म भी अच्छा है, लेकिन ज्यादा अच्छा यह है कि अगर तुम भक्ति युक्त कर्म कर लो। तो हमने कल एग्जांपल्स देके आपको डिफरेंशिएशन करके बताया था कर्म योग में और भक्ति युक्त कर्म में क्या अंतर होता है सूक्ष्म रूप में। और भगवान ने ये कहा था कि कोई अगर फल की इच्छाओं का त्याग कोई कर भी देगा, लेकिन साथ साथ में डिवोशनल एक्टिविटीज नहीं करेगा, तो वैसे पर्सन को ना फिर भी एक अधूरापन रहेगा, वो हैप्पी नहीं हो सकता। और अगर कोई लेट्स से फैमिली और करियर में फल की इच्छा का तो त्याग करे, लेकिन स्पेयर टाइम में डिवोशनल एक्टिविटीज करे, तो वो भगवान को बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकता है। फिर ये बताया गया था कि अगर आप भगवान के रास्ते में चलते हो तो आप प्योर हो जाते हो, और आपको भी लोग बहुत पसंद करना शुरू कर देते हैं, और आपके लिए भी कोई दुश्मन नहीं रह जाता। आप सबको ही एक मित्र के रूप में देखना शुरू कर देते हो, और फिर सारे काम करते करते भी आप फंसते नहीं हो। और कमल का उदाहरण देके बताया था कि जब कोई डिवोशन में आगे बढ़ जाता है तो उसके उसके कर्म वैसे ही पापों से मुक्त हो जाते हैं, जैसे कमल का फूल रहता तो कीचड़ में है, बट वो कीचड़ बन नहीं जाता। तो सारे डिवोटीज जो हैं डिवोशन में जो आगे बढ़ जाते हैं, उनको क्या मिलता है? उनको मिलती है शुद्ध शांति। और जो संसारिक लोग होते हैं, जो भगवान से जुड़े नहीं होते और जो फल कामी होते हैं, मतलब अपने जो भी वो कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई रिजल्ट ढूंढते रहते हैं, ऐसे लोग हमेशा ही फंसे रहते हैं एंजाइटी में, जेलसी में, कंपैरिजन में, क्रोध में, है ना। और साथ में ऑफ कोर्स जन्म मृत्यु में। अब यहां से अब आगे चलते हैं। टेक्स्ट नंबर 15 प्लीज। हरी बोल। श्लोक नंबर 15। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। हरि बोल। Hari Hari Bol, text 15. Nor does the Supreme Lord assume anyone's sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. Hari Hari Bol. हरी हरी बोल जी। ये जो हम सबका नेचर होता है समाज में, हम सब ने सुना होगा कभी ना कभी। तो लोग ना हम ब्लेम कर देते हैं हम भगवान पे बहुत जल्दी। लमाटी जी, हमने सुना है कभी कि सब लोग ब्लेम कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा कर दिया भगवान ने। बिल्कुल करते हैं सारे ही, क्योंकि किसी जहाँ तो पहले तो किसी पड़ोसी पर, किसी फ्रेंड पर, किसी अपने रिलेटिव पर ब्लेम करते हैं। अगर बस ना चले तो फिर प्रभु पर ब्लेम करते हैं, और प्रभु से कई बार तो प्रभु ही बदल लेते हैं। हरि बोल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा भगवान। आपने। सर ऐसा नहीं है कि ये हिंदू लोग करते हैं या दूसरे वाले धर्म में, सभी धर्मों में आपको ये कॉमन एक फीचर मिलेगा कि अ, जो जनरली ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, इग्नोरेंट्स होते हैं, हम लोग अज्ञान में होते हैं, तो हमारा क्या नेचर होता है कि हम भगवान को ब्लेम करते रहते हैं, बिकॉज हमारे पास ट्रू नॉलेज नहीं है। ठीक है। इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से क्लियर किया गया है कि ना तो भगवान आपके पापों को ग्रहण करते हैं, ना आपके पुण्यों को ग्रहण करते हैं। हर एक जीव के पास एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है ना। हम सब अपने अपने कर्मों के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल हैं।
बट ये जो खुद की अकाउंटेबिलिटी है ना, बिकॉज हमने टूटा फूटा ज्ञान लिया होता है, हमें यार भगवान की मर्जी के ना पत्ता भी नहीं हिलता, एक्स वाई जेड, तो हमें लगता है फिर ज्ञान नहीं होता है जब पूरा, हमें लगता है जब भगवान की मर्जी के ना पत्ता नहीं हिलता, यानी पाप भी तो भगवान ही करवा रहे हैं। और अगर अगर नहीं चाहते थे मुझसे पाप करवाना तो करवाई क्यों? अगर वो सर्वशक्तिमान है तो वो तो सब कुछ रोक सकते हैं, राइट? तो इस तरह के थॉट्स आते ही आते हैं हर एक इंडिविजुअल में, इसलिए भगवान ने बड़ा क्लियर किया है। देखिए इसको कॉन्सेप्ट को आपको बड़ा गहराई से समझना पड़ेगा, ठीक है? सूक्ष्म होता है इसकी बातें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बिजली प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, राइट, यस, तो आपके घर में बिजली आ रही है गवर्नमेंट की वजह से, बट आप अपने घर में उस बिजली से टीवी लगाते हो, और टीवी पे आप न्यूज सुनना चाहते हो और समय, या सत्संग लगाना चाहते हो। राजस्थान वाले नीलम जी, आपको क्या लगता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है या आपकी है? ये हमारी खुद की है जी। हरी हरी बोल। आप ये तो नहीं कह सकते कि बिजली तो उन्होंने दी ना हमें, तो जो भी है, क्या नहीं, ये कह सकते हो हमारी ऐसा आप? पर्सनल चॉइस है। नहीं, ये हमारी चॉइस है। हम चाहे तो टीवी पे कुछ भी देख सकते हैं, चाहे तो सत्संग लगा सकते लगा सकते हैं, ये चॉइस है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चॉइस नहीं है। बिजली देना उनका काम था, तो वैसे ही हम सबको यहाँ बिजली क्या है, हमें भगवान ने सब कुछ दिया ना, हाथ चल रहे हैं हमारे, कान सुन रहे हैं हमारे, आंखें देख रही है हमारी, जीवा से हम बात कर सकते हैं। लेकिन अब आप जीवा से आप मीट खाना चाहते हो, या आप आलू पनीर खाना चाहते हो? आप भोग लगा के भगवान की स्तुति करके गाना चाहते हो, याद करना चाहते हो भगवान को, भगवान का नाम जाप करना चाहते हो, या फिल्मी गाने गाना चाहते हो? अब आप ये नहीं कह सकते बिकॉज मैं फिल्मी गाने गा रहा हूँ, बिकॉज भगवान चाहते हैं मैं फिल्मी गाने गाऊं राइट? भगवान नहीं चाहते हैं, वो भगवान ने आपको स्वतंत्र, क्या हम सबको क्या दे रखा है, इस कॉन्सेप्ट को 99.9% लोगों का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है इसको। हम सबके पास एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। भगवान ने हमें सारा बेसिक्स प्रोवाइड किए होते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया ना, पहले एक बॉडी दे दी है, प्लेटफॉर्म है ना आपका है। देखो अगर आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया, उन्होंने आपको एक गैजेट दे दिया, उन्होंने इस इंटेंशन से दिया था कि आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगाओगे, बिकॉज कोविड आ गया तो क्लासेस के चक्कर में घर में इशू आ रहा था। अब अगर आप घर में बैठ के उस ऑनलाइन क्लासेस ना लगाने की वजह से नहीं लगाते हो और बैठ के लेट्स से वीडियो गेम्स खेलते रहते हो, तो क्या आपके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे यहाँ पे, राइट? बट जो अज्ञान में होगा वो कहेगा नहीं लेते फोन, क्यों दिया मेरे को, मैं तो बच्चा हूँ, मेरे हाथ में तो मेरी इंद्रियां है नहीं, तो मैंने कर लिया, इसमें क्या है, इसमें कौन सी गलत बात है, पेरेंट्स ही तो जिम्मेवार है, ऐसा करते हैं हम लोग, राइट? तो अब हमें ऐसा नहीं करना है जब आपको ज्ञान मिल रहा है। देखिए भगवान ने हम सबको एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी हुई है, हमें गैजेट दिया है बॉडी के रूप में, हमें रिसोर्सेज मिले हैं, घर है, फाइनेंसेस है, राइट? ये रिसोर्सेज तो है हमारे, हमारी बात करने की शक्ति एक रिसोर्स है हमारा, ठीक है, सुनने की समझने की शक्ति। क्यों दी है भगवान ने हमें फ्री विल? क्वेश्चन ये भी आ जाता है एक बिगिनर के दिमाग में। फ्री विल नहीं देते तो उनका क्या जाता, वो तो सब कुछ कर सकते हैं ना, ठीक है? लेकिन देखिए फ्री विल के बिना प्रेम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिवोशन का रास्ता जो है, भगवान ये नहीं चाहते, भगवान के हम रोबोट नहीं है। रोबोट होता है जैसे टीवी है, आपने टीवी में रिमोट कंट्रोल से चैनल बदले, वो बदलता रहता है, वो आपके इशारे पे नाच सकता है। तो टीवी का अपना दिमाग नहीं है, रोबोट का अपना दिमाग नहीं होता, उसको बोलोगे सिट डाउन वो सेट जाएगा, स्टैंड स्टैंड अप वो स्टैंड अप कर लेगा, राइट? तो वैसे ही जो आत्मा है, लेकिन वैसे आत्मा जो है वो रोबोट नहीं है, यानी वो मैकेनिकल नहीं है आत्मा, बिकॉज हम भगवान के अंश होने के कारण, जैसे भगवान के पास एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, तो हम भगवान के बच्चे हैं ना, सिंपल भाषा में, तो हमारे पास भी क्या है, एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है हमारे पास, ठीक है? वो स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग की वजह से ही हम बार बार जन्म मृत्यु में वापस आ रहे हैं, बार बार वापस आ रहे हैं। हम सबके पास वो चॉइस होती है कि हम भगवान की तरफ चलने की एक्टिविटीज बढ़ाएं, या हम संसार में खोने की एक्टिविटीज बढ़ाएं। और दुर्भाग्य से हम सभी लोग कौन सी एक्टिविटीज बढ़ा लेते हैं, कौन सी बढ़ाते हैं हम एक्टिविटीज, है ना नीलमाड़ी जी, कौन सी संसार एक्टिविटीज में बढ़ा खोने। लेते हैं? हाँ जी, हम अपनी वर्ल्डली एक्टिविटीज, भगवान को बुलाने वाली
संसार में खोने वाली एक्टिविटीज बढ़ा लेते हैं। इसकी जिम्मेवारी अब से हमें खुद लेनी है, नहीं तो हम डिवोशन के आगे में नहीं, रास्ते में नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, जब अच्छा कुछ कर पाते हो, मैं रोज रात को बोलता हूँ प्रभु आज कुछ अच्छा कर पाया हूं तो आपकी कृपा है, और गड़बड़े मैंने बहुत सारी की होंगी, उस गलतियों के लिए मुझे क्षमा करना। राइट ज्ञान ये है कि आप कुछ अच्छा कर पाते हो तो उसके लिए भगवान को थैंकफुल हो जाओ, क्योंकि वो आपकी वजह से नहीं हुआ। और अगर कुछ गलतियां करते हो XYZ, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत डालो। राइट, ये इस तरह से चलेंगे तब हमारी डिवोशन में प्रोग्रेस होगी। गलती करने से कोई घबराने की बात नहीं है, बट अगर हमारा एटीट्यूड ब्लेम गेम का हुआ ना भगवान के साथ, तब बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भक्ति का मतलब है कि आपने प्रभु के साथ अपने रिश्ते को प्रेम पूर्वक आगे बढ़ाना है। बट आप अगर किसी को ब्लेम ही करते रहोगे, ह्यूमन लाइफ में भी, नीलम जी राजस्थान वाले, अगर आप किसी को ब्लेम करते रहोगे, फादर मदर को या अपने हस्बैंड को या फ्रेंड्स को भी, तो क्या हमारा रिलेशनशिप कभी स्वीट हो सकता है, या एक तनाव रहेगा हमेशा रिलेशनशिप में? क्या लगता है आपको? कभी भी नहीं हो सकता स्वीट, हमेशा तनाव ही रहेगा है ना? तो अगर भक्ति ब्लेम का करते मतलब हैं। क्या हुआ? भगवान के साथ कौन सा रिलेशनशिप चाहिए हमें? बिटरनेस वाला या स्वीटनेस वाला? कौन सा रिलेशनशिप? स्वीटनेस वाला। है ना? तो अब जिनके साथ हमने स्वीट रिलेशनशिप डेवलप करना है, अगर हम उनको ब्लेम ही करते रहे, कोसते ही रहे, राइट, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हमें ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा कि भाई हमने सबने अपने अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। और आज भी हमें बहुत सारे सुख और दुख मिल रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही अपने पास के कुछ कर्मास हैं जो मैं समझ नहीं पाऊंगा। अब मैं भुलक्कड़ हूं, मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने 3 दिन पहले खाना क्या खाया था, तो मुझे ये कैसे याद रहेगा कि मैंने पास्ट में क्या किया हुआ है? वो कर्म जो है पास्ट के हमारे सामने आते हैं कभी ना कभी। अब आप अभी सत्संग लगा रहे हो, मान लीजिए कोई सत्संग लगा रहा है डिवोटी, आज उसके जीवन में कोई दुख आ गया, अब वो ये सोचना शुरू कर देगा, उसका परिवार वाले उसको कमेंट मारना शुरू बड़े लगा लिए सत्संग, क्या मिला सत्संग लगा के? आ रहा है ना तुम्हारे जीवन में दुख? तो भाई ये सत्संग लगाने से थोड़ी आ रहा है आपके जीवन में दुख। आपने कभी ना कभी कोई पास्ट में पाप किया था ना, उसने तो आना है ना। अब सत्संग लगाओ या ना लगाओ, उस पास्ट का जो पाप है आपका, क्या वो दुख के रूप में नहीं आएगा आपके सामने? अच्छा, जो लोग सत्संग लगाते हैं उन्हीं के जीवन में दुख आता है। भाई दुखालय है तो सबके जीवन में दुख तो आना ही है, सभी ने पास्ट में पाप कर रखे हैं, और सभी के जीवन में सुख भी आना है, बिकॉज सभी ने कुछ ना कुछ पुण्य भी कर रखे हैं। तो आप पाप और पुण्य के अकाउंट को अलग देखा करो, और अपने भक्ति के अकाउंट को, डिवाइन अकाउंट को अलग देखा करो। होगा क्या कि अगर आप भगवान के साथ जुड़े हुए हो तो ऐसा नहीं कि वो दुख नहीं आएगा, लेकिन आपको उसको डील करने के तरीके बदल जाएंगे। आपको तो आपको इस बात के लिए थैंक यू करना चाहिए कि प्रभु मैं तो इतना पापी हूं, और मुझसे कितनी गलतियां हुई, और आप जो है मुझे, बिकॉज मैं आपके साथ जुड़ा हूं तो आप मुझे जोर का झटका धीरे से दे रहे हो, और मैं उन चीजों को भी पॉजिटिवली हैंडल कर पा रहा हूं। तो उस दुख की घड़ी में हमें भगवान को ब्लेम करने की जगह, भगवान कैसे आपको डिवाइन प्रोटेक्शन दे रहे हैं बिकॉज आप डिवोशन कर रहे हो। अदरवाइज हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं मैं डिवोशन करता हूं तो मेरे जीवन में दुख क्यों आता है, और फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, और अज्ञानतावश बहुत सारे लोगों का पतन हो जाता है। अभी लास्ट वीक ही मुझे एक कलीग मिले थे काम पे, वो कहते हैं बचपन से मैं डिवोशन कर रहा था, बट उनके फादर की डेथ हो गई अर्ली एज में, वहां से वो भगवान से नाराज हो गए। अब वो, आई थिंक वो he said, जब वो 19 के थे, अब वो 32 के हैं। अब पूजा पाठ सब भगवान का जो करते थे बंद कर दिया, लेकिन बचपन से सारा कुछ करते थे, कीर्तन भी करते थे, पापा बहुत अच्छे डिवोटी थे उनके, वो बताते हैं। और जैसी फादर की डेथ हुई, अब ज्ञान नहीं था, वो इतने अच्छे थे, वो पूजा करते थे, अगर भगवान ने इनको छीन ही लेना है तो ऐसी भक्ति करके क्या फायदा? अब उसके दिमाग में बैठ गया अगर मैं भक्ति करता हूं तो मेरे को दुख मिल जाते हैं, इसलिए मैं भक्ति ही नहीं करूंगा। राइट? तो इस तरह की बहुत कॉमन सिचुएशन है ये, आप कॉमनली सुनोगे लोगों से बातें, अनकॉमन नहीं है, वेरी वेरी कॉमन। लोगों को लगता है अगर इस तरफ चल पड़े दुख आ जाएगा, इसलिए मैं करूंगा ही नहीं। राइट? दुख तो आपको आना है, आप इस तरफ चलो या ना चलो, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी है, बिकॉज हम सब ने अपने पूर्व जन्मों के अनुसार कुछ ना कुछ कर्म कर रखे हैं, और उसका रिजल्ट देना पड़ता है हमें। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। कई बार डिवोटीज को विश्वास नहीं होता, यार मैंने पास्ट में कुछ सच में गड़बड़ की होगी, और ऐसा हो सकता है कि मैंने इतने पाप किए होंगे। देखो, ऐसा हो सकता है कि मैं भगवान की बात नहीं मानता, नहीं यार मैं तो बड़ा अच्छा हूं, मैं तो मान लेता हूँ। आपने अपने आसपास के लोगों को ना, जब आप प्रचार करने की कोशिश करते हो ना, तो आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आप जाइए,
अब मेरे वर्क प्लेस में मैक्सिमम लोग मीट खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल। आपको लगता है अगर मैं उनको मीट खाना समझाना शुरू कर दूं कि वेजिटेरियन बन जाओ, तो मेरी बात मान लेंगे सारे लोग? आप में से कितने सारे लोग हैं जो एज पेरेंट्स या एज फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को समझा के देख चुके हैं और हाथ खड़े कर दिए हैं, आपने नहीं सुनते हो? तो आपने क्या इस लाइफ में ये एक्सपीरियंस नहीं कर दिया कि हम कोई अच्छी, अब अगर नीलम आंटी जी आप किसी को बोलो सत्संग से जुड़ने के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप कुछ बुरी बात बता रहे हो या कोई अच्छी बात ही बता रहे हो किसी को? हाँ, अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन मतलब जब भी किसी को बोलो कि सत्संग करो, जब भगवत गीता पढ़ो, जहाँ चैंट करो, तो कोई सुनता नहीं है। एक एक करके अगर 10 व्यक्ति बैठे होंगे, आपके आसपास 10 लोग बैठे होंगे, तो एक एक करके उठना शुरू हो जाएंगे। जहाँ एक या दो मतलब जो जिनका इंटरेस्ट है वो बैठे रह जाएंगे। है ना? तो यहां से क्या बात हमें सिद्ध हो गई, सबने एक्सपीरियंस कर लिया ये, कि आप कहीं बात करते हो भगवान की तो मैक्सिमम लोग गायब हो जाते हैं भाई वहां से। तो आपको क्लियर हो तो गया अभी सामने ही, आपने कोशिश की ना आपने समझाने की, तो सुन लिया किसी ने? नहीं सुना किसी ने, राइट? बहुत ही रेयर रेयर लोग होंगे। तो यानी कि देखो, सब लोग के पास समय तो है ही है 24 घंटे। अगर हम सब भी सत्संग लगा सकते हैं तो सब लगा सकते हैं वैसे तो, बट वो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं ना। आपको ज्यादा लोग पब्स में मिलेंगे, क्लब्स में मिलेंगे, गैम्बलिंग हाउसेस में मिलेंगे, कैसीनोज में मिलेंगे, ज्यादा लोग मिलेंगे आपको। तो ये दिख तो रहा है आपको। आप अगर अपना जीवन नहीं देख सकते हो ना, आप कई बार इट्स वेरी हार्ड, दूसरों के जीवन से भी आप समझ सकते हो कि हो तो रहा है। तो अगर ये सामने सामने इनको अच्छी चीज बताई जा रही है, ये नहीं मान रहे, तो हमने किया होगा ना कभी ऐसा। सारे तो कर रहे हैं, हमने भी ऐसे ही किया हुआ। तो बिकॉज वो हम करते आए हैं, तो अब कभी ना कभी तो उसका हमें दुष्परिणाम लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए अज्ञानता की वजह से हमारा ये रियल नॉलेज छुप जाता है, और उस वजह से क्या होता है, हम अपने सुख के लिए तो खुद को जिम्मेदार मान लेते हैं, और अपने दुख के लिए हम ईश्वर को जिम्मेदार बना लेते हैं। आपके, जब तक आप भगवान की शरणागति में आके कार्य नहीं करते, तब तक भगवान जिम्मेवारी नहीं लेते आपके कर्मों की। इसलिए भगवान ने 18वें अध्याय में क्या कहा था, आप सर्व धर्मों को भूल के मेरी शरण में आ जाओ, फिर घबराओ मत, फिर तुम्हारे पास का अकाउंट भी मैं ठीक कर दूंगा। बट वो देखो, पहले तुम एक कदम चलो, फिर मैं तुम्हारे कर्म 100 कदम आ जाऊंगा। कहीं ये नहीं बोला जा रहा कि मैं सीधे ही तुम्हारा अकाउंट संभाल लूंगा, कार्मिक अकाउंट है, ऐसे नहीं संभालते भगवान। पहले द्रौपदी का तो इश्यू पहले भी चल रहा था ना, जब तक उसने फाइनली हाथ नहीं खड़े किए, टिल द टाइम शी वाज ट्राइंग कि मेरे हस्बैंड से या कहीं से मुझे हेल्प मिल जाए, तो क्या भगवान आए? तब तक नहीं आते हैं भगवान सीन में, जब तक आप शरणागत नहीं होते हो। यानी शरणागति की पहले की अवस्था। अब अर्जुन ने कर से वचनम तवा कह दिया, मान लिया, और फिर धनुष बाण उठा लिया। अब भगवान उसके कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। अब उसके हाथों से लाख लोग मरेंगे, 2 लाख मरेंगे, पाप होगा पुण्य होगा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा, वो सब दिव्य है। उच्च अवस्था में ऐसा होता है कि आपके कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ले लेते हैं, बिकॉज आपने भी अपना सर्वस्व ईश्वर को निछावर कर दिया होता है। लेकिन उससे पहले की अवस्था में, बिकॉज हम भगवान से कनेक्टेड नहीं होते, हम भगवान की बात मान के बात नहीं करते, हम अपने मन के मुताबिक चलते हैं, इसलिए कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हमारी अपनी ही कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाप की भी और पुण्य की भी, है ना? इसलिए आपने ये नहीं कहना है कि भगवान की वजह से हुआ। आप यहाँ जो आ रहे हो, हम सब अपने अपने कार्मिक अकाउंट को भोगने के लिए आ रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, फिर हम अगर भगवान कुछ करेंगे ही नहीं, हमारे कर्मों से ही हमें सब कुछ मिलना है, फिर हम भक्ति करें ही क्यों? ये क्वेश्चन भी आता है लोगों का। तो वो मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि भाई भक्ति आप इसलिए करो क्योंकि अदरवाइज आपका ये कार्मिक अकाउंट कभी खत्म नहीं होगा। कभी आप पाप करोगे, कभी आप पुण्य करोगे, आप हमेशा ही यहाँ घूमते रहोगे। ठीक है? जब तक आप ईश्वर की शरणागति और ईश्वर के प्रेम के रास्ते में नहीं चलोगे, तो पहले तो आप डे टू डे लाइफ में रहते हुए जो आनंद का अनुभव भगवान के साथ जुड़े रह के कर सकते हो, वो आप अच्छी कारों में बैठ के या बंगलों में बैठ के या एक्स वाई जगह कहीं भी बैठ के नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। तो हम सब चाहते तो ब्लिस ही है ना, पर ब्लिस भगवान से जुड़ा बिना नहीं मिलता, इसलिए भगवान से जुड़ना है। फिर दूसरा पॉइंट, अब अगर भगवान बुद्धि में बैठेंगे तभी तो आप वाइज बनोगे, तब आप समझ पाओगे अच्छा ये पाप है, मुझे इससे बचना है, ये पुण्य, ये वाला रास्ता सही है, ये वाला रास्ता गलत है। अगर आप भगवान से जुड़े नहीं तो आप तो हबड़ा दबी में कोई भी काम करते रहोगे। जैसे एक ड्राइवर जिसने बहुत पी रखी है, वो रैश ड्राइविंग करता है ना,
तो एक सांसारिक इंसान जो भगवान से नहीं जुड़ा होता, उसके कर्म करने का तरीका बहुत रेस्टलेस होता है, अनवाइज होता है उसका तरीका। तो कार्मिक अकाउंट को वो और कॉम्प्लिकेट कर लेता है जन्म के, जब वो भगवान से नहीं जुड़ा होता। जब आप भगवान से जुड़ोगे, इंद्रिय संयम में आएंगी, भगवान की बात भी सुनाई देने शुरू हो जाएगी, तो आज के कर्म भी आपके सुधरेंगे। आपको समझ आएगा कि मुझे भगवान से जुड़े रह के कर्म कैसे करने हैं। तो आप अपने कार्मिक अकाउंट को बढ़ाने की जगह आपका अकाउंट क्या होना शुरू हो जाएगा, डिवाइन अकाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आपका पाप और पुण्य का अकाउंट घटना शुरू हो जाएगा। आपको संगत की पहचान आ जाएगी, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है। आपके डिसीजंस वैसे हो जाएंगे, मुझे संसार में उलझना नहीं है। तो आप भूल भुलैया से निकल लोगे भक्ति करोगे तो, नहीं तो फंसे रहोगे। तीसरा पॉइंट, अब भाई संसार में जब सुख और दुख आते हैं तो उससे हम विचलित हो जाते हैं बहुत जल्दी। सुख से इस तरह से विचलित हो जाते हैं कि घमंडी हो जाते हैं, पावर आ जाती है, बहुत पैसा आ जाता है तो, और उस टैश में फिर हम पाप करते हैं। ठीक है। और दुख में हम इतने ज्यादा विचलित हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, फिर भी हम अपनी ड्यूटीज करना बंद कर देते हैं, फिर भी हम कोई उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो दोनों में ही हम अपना नुकसान करते हैं और समाज का भी नुकसान करते हैं। वेराज अगर हम डिवोशन से जुड़े होंगे तो हमें संभाव मिल जाता है, तो हम सुख में ना ज्यादा सुखी होते हैं, ना हम दुख में ज्यादा दुखी होते हैं, और हम डिवोशनली अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते रहते हैं। तो एक इंसान अपना भी फायदा करता है और समाज का भी फायदा करता है। उसकी जीवन में दुख आया, अगर वो ऑफिस में काम कर रहा है, डिवोटी नहीं है, वो चिढ़ जाएगा, वो दुखी हो जाएगा, वो किसी ना किसी पे फायरिंग करेगा जो उसके पास आएगा, क्लाइंट उसका। वो भक्त है, वो समभाव मेंटेन करेगा, तो जो भी उसका क्लाइंट या कस्टमर आएगा, वो उसके साथ फिर भी सेवा भाव से ही कार्य करेगा। तो जस्ट बिकॉज उसके जीवन में दुख आ गया है, ही डज नॉट फील कि अब सबको दुखी हो जाना चाहिए। संसारिक लोग ऐसा करते हैं कि आप हमारे काम पे कितनी बार होता है, सब लोग बोलते हैं यार इसको घर में अगर इश्यू है तो ये काम पे क्यों लेके आता है, इसको समझ होनी चाहिए कि ये घर का इश्यू अपने घर में रखे। राइट। या कई बार लोग काम का इश्यू घर में ले जाते हैं। बट अगर आप संसारिक हो, आपको इमोशंस ही रेगुलेट करना आते तो यही करोगे ना आप। कहीं का दुख लेके, अपना दुख होगा तो कहीं ना कहीं हर जगह फैला दोगे आप उसका दुख। भक्ति में चल रहे हो तो आपको अपने सुखों और दुखों को हैंडल करना आएगा वाइज विजडम से, तो आप अच्छे सेवा भाव से अपने कर्म कर पाओगे, है ना। तो वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, बट मोटा मोटा हमें याद रहे रखना है कि हमने ईश्वर की तरफ अगर बढ़ना है तो हमने भगवान को ब्लेम नहीं करना है। हमारा काम हम भगवान का आभार व्यक्त करना होना चाहिए, और कष्टों में भी भगवान की कृपा देखने की आदत डालिए कि प्रभु ये कष्ट आया है, ये भी बहुत अच्छा है मेरे लिए, बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ आप मुझे सिखाना चाहते हो। अगर सुख आते रहेंगे हर समय तो मैं कैसे सीखूंगा। तो अच्छा हुआ आपने मुझे इस कुछ ट्रबल्स की सिचुएशन में डाला। एक तो ये मेरे अपने कर्म भी कट रहे हैं, और साथ साथ में क्या हो रहा है, इससे मैं कुछ अच्छा सीख भी जाऊंगा, विनम्रता भी मिल जाएगी, दूसरों की फीलिंग्स भी समझ पाऊंगा। आप दूसरों की फीलिंग्स समझ तभी सकते हो आप जब आप दुख से गुजरते हो। विनम्रता आती ही तब है जब दुख से गुजरते हो। तो आप अगर दुख के पॉजिटिव एंगल्स देखोगे तो दुख के समय में भी आप क्या करोगे, भगवान को ब्लेम ना करके भगवान के थैंकफुल होना सीखोगे। और फिर ये बात जो आज आप थ्योरी में सुन रहे हो, ये आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। हाँ, दुख के समय भी ना आपको अजीब सी खुशी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको रियलाइज होगा यार मैं किस तरह से इतना ब्यूटीफुली इन सिचुएशंस को हैंडल कर पा रहा हूँ, मैं ये पहले तो कभी भी नहीं कर पाता था। तो आपको भगवान के साथ जुड़ने का एक आनंद मिले रहा होगा, इवन तो आपकी वर्ल्डली लाइफ में मुश्किलें चल रही होंगी। तो इसको हम कहते हैं कई बार ट्रेजेडी में भी कॉमेडी होना शुरू हो जाएगी। ट्रेजेडी में कैसे कॉमेडी होगी कि बाहर से ट्रेजेडी चल रही होगी, बट आपको ना हंसी आ रही होगी, आप दुखी नहीं हो पा रहे हो। कई बार आपको ड्रामा करना पड़ेगा, लाइक मेरे साथ होता है, मैं कई बार ड्रामा करना पड़ता है मुझे दुखी होने का, क्योंकि मैंने कहा यार संसारिक लोग हैं, ये बोलेंगे मैं पागल हो गया हूँ। तो कई बार हाँ सच में बहुत मुश्किल था, गलती हो गया, ड्रामा करना पड़ जाएगा आपको। एक स्टेज आती है जब आपको दुखी होने का भी ड्रामा करना पड़ेगा, जस्ट थोड़ा सा तालमेल बनाने के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा वहां पे भी हंस पड़े तो आप बोलेंगे यार ये तो पागल हो जाएंगे, ये सोचेंगे पागल हो गए हो, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए दुखी होने की भी एक्टिंग करो। तो आई प्रे कि हम सब वहां पहुंचे कि हमें दुखी होने की कभी कभार एक्टिंग करनी पड़े, पर वैसे हम हमेशा आनंद में रहे। 16 प्लीज। हरि बोल। श्लोक 16। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। हरि बोल। Hari Hari Bol. When, however, one is enlightened with the knowledge by which the science is destroyed, then his knowledge reveals everything as the sun lights up everything in the daytime. देखिए, अंधेरे कमरे में आप कुछ ढूंढ रहे थे, कितना मुश्किल है,
जब लाइट जल जाती है तो वो कितना आसान हो जाता है। ये जो दिव्य ज्ञान अभी आपको मिल रहा है, ये क्या कर रहा है आपके लिए? हम सब जीवन में अंधकार में जी रहे होते हैं। अगर भगवत ज्ञान के एंगल से देखो तो हम अंधकार में ही हैं। जितने मर्जी धार्मिक हैं हम अंधकार में हैं, बिकॉज हमें भगवत ज्ञान पता ही नहीं है। हमें वी हैव नो नॉलेज अबाउट डिवाइन नॉलेज, राइट? तो इसलिए हम मन गढ़ंत तरीके से, या बिकॉज मेरे फ्रेंड ने ऐसा कहा था, या हमने कोई अखबार में आर्टिकल पढ़ लिया था, या मेरे पिताजी ने कभी कुछ कहा था, या हमने सोशल मीडिया में कुछ पढ़ लिया था, हम उसके बेस पे ही सोच रहे होते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपको भगवत गीता का डिवाइन नॉलेज मिलती है तो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप पहले अंधेरे कमरे में बैठे थे, अब आप सूरज के प्रकाश में आ जाते हो। हर एक चीज आपको स्पष्ट रूप में दिखेगी, और आज की नहीं दिखेगी, आज के कर्म करते हो तो दिखेगी, पास्ट में भी आपको ना बड़े स्पष्ट रूप से दिखेगी कि आपने इस सिचुएशन में कैसे गलती की थी, जो उस समय आपको कभी गलती नहीं दिखती थी। लेकिन आज भगवत ज्ञान लेके हो सकता है आप 15 साल पहले की गलती भी ना आपको इतनी विविडली दिखेगी, कैसे उस सिचुएशन में मैं कितना ज्यादा रिएक्टिव था, और मैंने एक्चुअली ईगो से फंक्शन किया था, या मैंने उस सिचुएशन में अपने राजसिक गुण के प्रभाव में आके ये डिसीजन लिया था। अपनी आपको पास की कमियां भी बहुत ही ब्यूटीफुली दिखना शुरू हो जाएगी इस भगवत ज्ञान से, है ना? अभी हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, देखो स्पिरिचुअल गाइड का रोल क्या होता है। अभी ये ज्ञान जो भगवान की कृपा से मुझे मिला है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्सटर्नल टू इंटरनल जा रहा है, ठीक है? अब इससे क्या होगा, सूखी घास है अंदर ना, उसको थोड़ी सी फायर लगा रहे हैं हम। मतलब वो दिव्य ज्ञान है आपके अंदर, सभी के अंदर है, बट बिकॉज वह धूल मिट्टी जमी हुई है, या शीशे पे कह लो बहुत सारी मिट्टी जमी है। तो जब आप सत्संग सुनते रहते हो, होता क्या है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिवाइन नॉलेज है आपके अंदर, बट उसके ऊपर धूल मिट्टी जमी है, तो जब आप स्पिरिचुअल गाइड को सुनते रहते हो वो धूल मिट्टी छटना शुरू हो जाती है, छटना शुरू हो जाती है, छटना शुरू हो जाती है। फिर वही बातें जो आप गोलक एक्सप्रेस से जिस दिन जुड़े थे, जो बातें आपको बड़ी भारी भरकम क्वेश्चन लगते थे, अब 2-4 साल सुनने के बाद आपको लगा कितनी सिंपल बातें हैं, वैसे हमें क्यों नहीं समझ आती थी कभी। ऐसा लगना शुरू हो जाएगा आपको ये कॉन्सेप्ट कितने सिंपल है। जो बातें समझ समझ के समझ नहीं आती, जब आपको सच में डिवाइन नॉलेज हो जाती है, फिर आपको लगा मतलब कितना क्लियर है ये। एवरीथिंग इज सो सिंपल, ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट, इतना सिंपल लगना शुरू हो जाएगा। ए फॉर एप्पल और बी फॉर बैट की तरह आपको डिवाइन नॉलेज उतनी सिंपल लगना शुरू हो जाएगी, अगर आप भगवान के रास्ते में नित्य निरंतर चलते रहते हो तो। 17 प्लीज। श्लोक 17। जब मनुष्य की बुद्धि मन श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। हरि बोल। Very good. Text 17. When one's intelligence, mind, faith, and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. Hari Hari Bol. जब आपने हॉर्स राइडिंग की है ना, तो उसके आसपास ना वो लगा देते हैं ब्लिंकर्स, ब्लिंकर्स लगा देते हैं ऐसे साइड पे ना, ताकि वो भटके ना, इधर उधर ध्यान ना जाए उसका। जैसे अर्जुन जो पक्षी की आंख दिखती है उसको। तो जब आपकी बुद्धि में, मन में, श्रद्धा, शरण में एक बिल्कुल एक निष्ठ हो जाओगे आप, मतलब टोटल फोकस आ जाएगा आपको डिवोशन को लेके, राइट? अभी ऐसा नहीं है हम सबके साथ ना, हम भटकते बहुत ज्यादा जल्दी हैं। जब आपका पूरा फोकस भगवान के चरणों में आ जाएगा कि मुझे सेवा ही करनी है, मुझे भगवान का नाम ही जपना है, मुझे भगवान की तरफ ही बढ़ना है, आपके कोई हिडन एजेंडा नहीं रहेंगे भगवान के साथ। अदरवाइज हम सबके कुछ एजेंडाज होते हैं भगवान के साथ जुड़ने के, राइट? वो सब जब खत्म हो जाएगा तो आप पूरे पापों से मुक्त हो जाओगे, और फिर आपकी जो एक्शंस होंगे वो, बिकॉज वो डिवाइन नॉलेज के साथ जुड़े हुए होके होंगे, तो उस समय वो दिव्य बन जाते हैं आपके कर्म। और फिर आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप लिबरेशन के पाथ में बिल्कुल एक्सप्रेस स्पीड से आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि कोई रुकावट ही नहीं रही ना। देखिए रुकावट तब तक है जब तक आप अज्ञान में हो, या आपकी डिजायर संसारिक हैं, आपका फेथ ही नहीं है भगवान की तरफ, ये रुकावटें हैं ना हमारी। जब आपका फेथ भी 100% हो जाए, आपकी डिजायर भी सारी डिवोशनल हो जाए, आपकी मटेरियल डिजायर पे चेक आ गया, और आपको नॉलेज भी मिल गई है आपको करना क्या है, साथ में आपको साथ मिल गया भक्तों का, तो फिर बचा क्या? आप कौन रोक रहा है आपको मुक्ति के लिए? भगवान तो
कई बार डिवोटीज कहते हैं ना, जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो हम कर पाएंगे। भगवान तो हम पे हमेशा ही कृपा कर रहे हैं भाई, वो क्यों नहीं चाहेंगे हम उनके पास आए? वो तो हमें प्यार करते हैं, वो तो चाहते हैं। हम अगर भगवान की तरफ स्लो बढ़ पा रहे हैं ना, तो उसमें हमारी अपनी कुछ गड़बड़े होती है, हमारे अंदर की कोई डिजायर की कमी होती है, या हमारी डिजायर सांसारिक होती हैं, या हमें नॉलेज कंप्लीट नहीं होती। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया उस अपने कलीग का, वो कंप्लीट नॉलेज नहीं थी तो फादर की डेथ होती है, तो वो एक ऑब्स्टेकल बन जाता है, उनको लगना शुरू हो जाता है कि मैं भगवान के साथ ना जुड़ूं। तो इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से हम क्या करते हैं, अपनी निरंतरता जो होती है इसको रोक देते हैं भगवान की तरफ। लेकिन जब वो स्टेज आ जाती है, जो हम आपको गोलक एक्सप्रेस में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कि भाई नित्य निरंतर तरह से चलते रहो, सत्संग लगाओ, अगर आपको क्वेश्चन है भी सुनते रहो सत्संग, कभी न कभी किसी न किसी सत्संग में आपका उस समस्या का, ये क्वेश्चन का समाधान भी हो जाना है। और जैसे जैसे क्वेश्चंस क्लियर हुए, फेथ स्ट्रांग हुआ, और आपकी डिजायर्स डिवोशन हुई, है ना, और हर समय आप भगवान का स्मरण कर रहे हो, तो फिर क्या बचा? नथिंग। फिर भगवान का धाम और आप, बस एक्सप्रेस स्पीड से, सुपर स्पीड से, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, बस आपको आगे बढ़। आपने अगर मान ही लिया कि ठीक है प्रभु आएंगे दुख और सुख, हमने नहीं सोचना इन चीजों के बारे में, ये बड़ी टेम्पररी चीजें हैं, कभी प्रशंसा मिलेगी, कभी निंदा मिलेगी, कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। जब आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाती है, देन यू अटेन द स्टेज कि आपको बस अब एक्सप्रेस स्पीड से डिवोशन में आगे बढ़ते जाना है। संसारिक जीवन में जो मिलता रहेगा, पास्ट में भी कितने जन्म में कितनी बार सक्सेस मिली होगी, कितनी बार फेलियर बने होंगे, कितनी बार हम राजा बने, कितनी बार भिखारी बने, ये सब कुछ हो चुका है। जब आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाती है ना, तो जो बातें मैं आपको अभी बता रहा हूं, आपके लिए थ्योरी है ये भी, बट ये आप रियलाइज करना शुरू कर दोगे, यार इट्स नॉट वर्थ इट। मैं अगर मुझे चिंता करनी है तो इस बात की करता हूँ ना, कि मैंने शरीर छोड़ देना है कल, मैं इस बात की चिंता ले रहा हूँ, यार मेरा बिजनेस में घाटा हो गया, फलाना हो गया, और मैं उसको बढ़ाने के चक्कर में 60 साल की उम्र में पागल हो रहा हूँ, राइट? तो ये बातें आपको अंदर से भगवान काउंसलिंग करते हैं, फिर आपकी भटकने नहीं देंगे आपको भगवान। बस आपने एक ही चीज की कमिटमेंट लेनी है, आपको बस चलते रहना है। फिर देखिए, फेथ भी बढ़ेगा, नॉलेज भी बढ़ेगी, और आपके डिसीजंस भी ऐसे हो जाएंगे कि भगवान की तरफ बढ़ने की आपकी गति भी बढ़ेगी। हरी बोल। नेक्स्ट प्लीज। हरि बोल। श्लोक 21। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। हरि बोल। Hari Bol, text 21. Such a liberated person is not attracted to material sense pleasure, but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the Supreme. Hari Hari Bol. देखिए, जो सेल्फ रियलाइज्ड हो चुके हैं, यानी कि डिवोशन में बहुत आगे बढ़ गए हैं, उनको तो हमेशा ही आनंद मिल रहा होता है, और आनंद का बाहर की परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। इस चीज को पकड़ के चलना है आपने। ऐसा नहीं होता है जब उनकी लाइफ आसान हो जाती है तब उनको आनंद मिलता है, और जब उनकी लाइफ वर्ल्डली लाइफ मुश्किल हो जाती है तब उनको आनंद नहीं मिलता है, ऐसा कुछ। आनंद का आपके बाहर की सर्कमस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अभी हम, बिकॉज हम नव साधक हैं, हम शरीर से जुड़े हुए हैं, हमारे लिए इस बात को इमेजिन कर पाना बड़ा कठिन होता है कि संसार में दुख भी होगा, मेरे जीवन में भी कष्ट आ रहे हो, और मैं अंदर से फिर भी सुखी हो जाऊं, लाइक इमेजिन करना मुश्किल है अभी। बट ये बात हो रही है, जो हाईएस्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं ना, वो समाधि में लीन हो जाते हैं। समाधि शब्द आते ही ना हमें एकदम याद आता है, वो गुरु जी ने वहां समाधि ली थी, ट्रांस। वो भी एक समाधि होती है, बट एक समाधि ये होती है कि जब आपकी कॉन्शियसनेस में आप हमेशा ही भगवान से जुड़े रहते हो, है ना। हम आपको गोलक एक्सप्रेस में क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, कौन सी समाधि लेने की ट्रेनिंग दे रही है, कि आप एक जगह बैठ जाओ और भगवान को ध्यान लगाते रहो, या आप एबीसीडी की भक्ति में लीन हो जाओ, है ना। हम आपको क्या सिखा रहे हैं, काम पे भी आप भगवान को याद कर रहे हो, घर पे भी याद कर रहे हो, खाना बनाते हुए याद कर रहे हो, नहाते भी याद कर रहे हो, वॉक करते हुए याद कर रहे हो। तो समाधि वो अवस्था है जब आप ना, आपकी सोच संसारिक की जगह आध्यात्मिक हो जाती है। हो वही आप, मतलब बाहर से कुछ नहीं बदल रहा है, राइट? वही हो, वही जॉब, वही घर, लेकिन आप इंटरनली आप हमेशा भगवान से जुड़े रहते हो, और जितना जितना आप ये कर लेते हो ना, उसके प्रोपोर्शनेट आप एक्सपीरियंस करोगे कि अनइंटरप्टेड आनंद में आ जाओगे आप। इंटरप्ट नहीं होगा वो अनइंटरप्टेड हो जाएगा। तो इसको हमें आइडियल बना लेना चाहिए कि ये होता है, लेकिन ये सिद्ध पुरुष ऐसा कर पाते हैं,
तो अगर हम इस तरफ 10% चल पड़े तो हम 10% इस बात को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। इसलिए ये जो रास्ता है इसमें एक्चुअली आप एक्सपीरियंस कर सकते हो सब कुछ जो यहाँ बताया जाता है। संसारिक जीवन में आप बहुत सारी चीजों में फेथ कर लेते हो, आप कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते वो चीज उस तरह से। फॉर एग्जाम्पल हमें बोला जा रहा है कि कोविड की वैक्सीन लगवा लो, उससे ठीक रहेगा। अब 2 शॉट पहले लगवाए, उसके बाद आगे आगे बूस्टर डोज लगा लो। बूस्टर डोज लगा लिया, आजकल यहाँ पे बात चल रही है कि एक सेकंड बूस्टर भी होना चाहिए। अब ये बताइए कि क्या हमने इसे एक्सपीरियंस कर लिया कि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई है, आपको फील होना शुरू हो गया कि आपने इंजेक्शन लगवाया और यू स्टार्ट फीलिंग यस आई एम वेरी स्ट्रांग। अब कोविड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा नहीं हुआ, बट साइड इफेक्ट बहुत लोगों का है। मेरा एक कलीग है, उसकी ये कंप्लेन हो गई है कि मेरे जोड़ों दर्द बढ़ गई है, तो ही स्टार्ट्स बिलीविंग कि बूस्टर लगने के बाद ना उसकी गेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, वॉक करने में कुछ आ रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे जोड़ों में दर्द हो गई है, मेरा ये हो गया है। वो डॉक्टर के पास भी गया तो उसने कहा हाँ कुछ लोगों के साथ इस तरह की कंप्लेन्स आई हैं बूस्टर लगाने के बाद। हमने ये नहीं एक्सपीरियंस किया एज सच कि वो मेडिकेशन मैंने सिस्टम के अंदर घुसाई और मैं एकदम बड़ा स्ट्रांग हो गया और मुझे कोविड नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो गया, नीलम जी राजस्थान वाले, हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल हुआ। फिर भी हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हमने उस पर फेथ लूज कर दिया फिर भी एज ए सोसाइटी, फिर भी हमने ये नहीं कहा कि मत लगवाओ। देखो संसारिक चीजों में हम कितना जल्दी भी फेथ कर लेते हैं, इवन तो हम हर चीज का वैसा एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे होते, राइट? फिर भी हम, बट इस रास्ते में आप एक्सपीरियंस कर पाओगे हर एक चीज को जो यहाँ बताई जा रही है। हर एक चीज क्या, आपको परमानंद की तरफ पहुंचना है, ये तो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हो गया। बट दैट डजंट मीन कि आप परमानंद की तरफ पहुंचे नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा उसको झलकियों में या झांकियों में एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। कभी कभी ट्रेलर आएंगे जिसको आप हाई फेज नहीं कर रहे थे सब लोग, हम हाई फेज में थे, एकदम सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो गया था, फिर क्या हो गया, फिर हमें चोट लगी, फिर हम नीचे गिर गए, फिर ये हो गया कि वो आप नॉर्मल दुनियादारी में जैसा होता है वैसे हो गए। कम से कम आप ये सोचो, अब आप डिवोशन में चल रहे हो, कभी कभी तो हाई फेज आ जाता है आपका। जो दुनियादारी के दलदल में घुसा पड़ा है वो तो उसका तो फेज ही लो रहता है भाई। तो आपको तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए, कभी कभी तो हाई फेज में आते हो आप, जहाँ आपको अच्छा लगता है, एलिवेटेड फील करते हो, स्ट्रांग फील करते हो। नहीं तो जो संसारिक इंसान होता है वो तो हमेशा ही घुसा होता है दुखों में अपने, राइट? तो अब नीलम जी आप कब से, अब तो साल से चल रहे हो आप, कभी कभी हाई फेज आ जाता है आपका, कभी फील करते हो कि थोड़ा सा मजा आ रहा है लाइफ का? हाँ जी, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार। जब और डिवोशन फिर करते नहीं थे अचानक तब नीचे कितनी गिर बार जाता होता है। था और अब कितनी बार होता है कंपेयर बिल्कुल भी नहीं, करके? कभी नहीं, ऐसा कभी फील ही नहीं होता था कि कुछ प्रोटेक्शन जैसा कभी नहीं लगता था, पर अब हमेशा ऐसा लगता है कि कोई डिवाइन प्रोटेक्शन है हमारे साथ। आई फेस बढ़ बहुत गया बार ना, आता प्रतिशत बढ़ गया उसका। अब नीलम आंटी जी हैं, वो ज्यादा सालों से चल रहे हैं, वो उस चीज को ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, है ना? तो ये नहीं कि आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस कर सकते हो आप, बस आपको कुछ साल तो लगाने पड़ेंगे ना, फिर आप फील करोगे कि हाँ प्लेजर मिलता है। अब देखिए कितने सारे भक्त होते हैं, आप उनके अनुभवों से भी ये फील कर सकते हो। कितने सारे भक्त यहाँ पे आप कई बार एक्सपीरियंस ही सुना रहे होते हैं। ओ सबने कहा, फैमिली ने वहाँ हॉलीडे पे जाना है, हमने कहा यार कहाँ फंस गए। हमें नहीं जाना हॉलीडे पे, अंदर से हम प्रेयर कर रहे हैं भगवान। देखिए ये भी प्रेयर्स अनोखी है, सोच के देखिए। सारी दुनिया ये प्रेयर करती है हमें कोई घुमाने नहीं लेके जाता, हम हॉलीडेज पे जाए, राइट? तो यहाँ गोलोकियंस कौन सी प्रेयर करते हुए सुन रहे दिखते हैं आपको? भगवान मेरी रूटीन ना चेंज हो जाए, मुझे कहीं हॉलीडे पे ना जाना पड़े, कहीं मैं वहां जाऊंगी मेरे सत्संग छूट जाएंगे। आज तक कोई ऐसी प्रेयर्स करता है क्या संसार में? मुझे हॉलीडे पे जाना पड़े, मुझे घर पे रहना पड़े, मेरी रूटीन ना खराब। तो कुछ मजा आ रहा है ना, अगर किसी को उनका बेटा या हस्बैंड कहीं एक्सपेंसिव हॉलीडे पे लेके जाना चाहते हैं और उसका मन ही नहीं कर रहा वो चीज करने का, तो उसको, वो रूटीन में रहना चाहता है। अदरवाइज रूटीन में रहना कौन पसंद करता है बताइए संसार में? संसार में इंसान रूटीन को तो बोरिंग मानता है ना भाई, वो तो चाहता है उसकी लाइफ में चेंजेस आए, कोई नई जगह देखो, कहीं अच्छे होटल में रहो, कहीं अच्छी जगह में खाना खाओ। तो ये जो आप भक्तों के अनुभव सुनते हो, ये इसका ये क्या मतलब है? इसका मतलब है ना उनको आनंद मिल रहा है, वो क्यों नहीं अपनी रूटीन बदलना चाहते? वो रूटीन नहीं बदलना चाहते अपने, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसिंग उस लेवल का नहीं मिल रहा अभी जो परमहंस लोगों को मिलता है, बट उस दिशा में चल पड़े हैं हम, है ना? 22 प्लीज। श्लोक
22 बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। हरि बोल। Hari Hari Bol, text 22. An intelligent person doesn't take part in the sources of misery, which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man doesn't delight in them. Hari Hari Bol. तो भगवान की दृष्टि से बुद्धिमान कौन हुआ? जो सेंसुअल प्लेजर्स की तरफ भागता है या समझ जाता है कि यार इसमें कुछ नहीं मिलता, थोड़ी देर का मजा आएगा, फिर मैंने टाइम ही वेस्ट किया है, तो उससे अट्रैक्ट नहीं होता है ना। और आपके साथ ये होगा, आगे पता क्या होगा, आपको फ्लो चार्ट दिखना शुरू होगा कुछ चीज करने से पहले भी। जैसे हमें लगता है, अब मान लो फ्रेंड ने बुलाया, आपको पिक्चर दिखना शुरू हो जाती है, यार पहले तो मैं 25 मिनट ड्राइव करूंगा वहां जाने के लिए, पेट्रोल फूकूंगा, फिर मैं वहां पहुंचूंगा, फिर वो वाली बातें होंगी, यार प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ले ले, या पेंशन के लिए क्या करना है, या वहां क्या करना है, उसमें मेरा सर दर्द होगा, फिर मुझे जबरदस्ती की बातें करनी पड़ेगी, फिर मैं 2 घंटे बैठूंगा, फिर ओवर ईटिंग हो जाएगी, बिकॉज कहीं जाते हो वो जबरदस्ती खाना खिलाते हैं, फिर आप भी खा लेते हो, आप आपसे भी उस समय रुका नहीं जाता, फिर खा लेते हो एक्स्ट्रा, फिर नींद आएगी, फिर जो आने के बाद मैंने सत्संग कराने थे या बैठ के माला करनी थी वो भी ठीक से नहीं होगी, फिर मेरा तो मेरे 4 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे। क्या ये वर्थ है? या उससे अच्छा तो मैं 1 घंटा रेस्ट कर लूं और उसके बाद मैं अपनी 2 घंटे माला कर लूं और 1 घंटा सत्संग करा लूं। तो फिर आपको ऐसे ना कुछ करने से पहले ना उसका फ्लो चार्ट दिखता है और आपको लगता है यार इतना अट्रैक्टिव नहीं है, या आपको लगेगा अच्छा यार हॉलीडे जाना है, पहले पैकिंग करूंगी, फिर वहां रहना, फिर भी रूटीन भी लेगी सारी की सारी, करना क्या, आने का सरदर्दी होनी है, वही चीजें होंगी, क्या देखना है मैंने नई चीजें अब, राइट? क्या देखूंगा मैं नई चीजें अब? जैसे जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया तो मुझे इतना शौक था फॉरेन कंट्रीज का, और अब अगर मेरे पास ऑप्शन रिसोर्सेज हैं, मैं जा सकता हूँ किसी भी कंट्री ट्रैवल, अब बट मेरे को यार फ्लाइट की बुकिंग कराऊं, होटल की बुकिंग्स कराऊं, सामान पैक करूं, $2,000 खर्चूं, $4,000 खर्चूं, क्या देखूंगा मैं वहां पे? सड़कें साफ हैं, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हो जाता था इंडिया में कि साफ सड़कें हैं। अच्छा समुंदर है, हाँ जी ठीक है देख लिया समुंदर। आकाश है वहाँ, ये यहाँ भी है, वहां पे मैं ये ढूंढूंगा, मुझे इंडियन फूड नहीं मिल रहा, फिर मुझे ये मुश्किल आ रही है। तो अब लगता है कि वो सरदर्द है। देखो वो एक चीज एक समय पे प्लेजर लग रही थी, और कभी सपना था कि यार मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन बन जाऊंगा। अब मेरे पास 147 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर हूं मैं, 147 कंट्रीज में मैं बिना वीजा के जा सकता हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कभी, जब मैं इंडिया में होता था। पर आज मैं 147 कंट्री वीजा लेकर तो जा सकता हूँ, और मैं जाना ही नहीं चाहता। और पहले मुझे लगता था काश मेरे को एक ऐसा पासपोर्ट मिल जाए कि मैं ट्रैवलिंग कर सकूं यार, नहीं तो कौन हर बार वीजा लगवाएगा। और देखिए आज मेरे पास पासपोर्ट है, वीजा लगवाने की जरूरत नहीं है, बट मैं वीजा लगवाना नहीं चाहता, मैं कहीं जाना नहीं चाहता। तो बिकॉज आपको वो ट्रबलसम प्रोसेस लगती है जो पहले आपको इंजॉयमेंट लगती थी, तो कॉन्सेप्ट बदल जाएगी, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे भी मेरा एक कलीग है, वो ना 3 साल से बोल रहा था थाईलैंड थाईलैंड जाना है मुझे, वो फाइनली अपनी वाइफ और बच्चे के साथ गया है। और साथ साथ मैं बता भी रहा था, क्योंकि वो स्टाफ एयरप्लेन की उसमें कंपनी में काम करता था, उसको स्टाफ ट्रेवल मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर बिजनेस क्लास की टिकट की ऑप्शन होगी तो आपको बिजनेस क्लास में प्रमोट कर देंगे, अगर नहीं होगी तो इकोनॉमी। अब लास्ट दिन तक ना वो मुझे चेक कर रहा था, यार बिजनेस क्लास में 5 सीटें रह गई हैं। बाद में यार मेरा बस एक ही मोटो था थाईलैंड जाने का, बोलता पहले तो कि यार मैं बिजनेस क्लास में ट्रेवल करना चाहता हूँ, और अगर मेरी ये बिजनेस क्लास की टिकट चली गई ना तो मैं निराश होऊंगा। प्लस वो मुझे बता रहा था कि वो आजकल थाईलैंड जाने के लिए ना वहां पे उन्होंने सिस्टम बनाया कि पहले आपको एयरपोर्ट पे ही लेके वो जाएंगे एक होटल में, जहां वो आपका पीसीआर टेस्टिंग करेंगे, फिर आपका रिजल्ट अगर आपको 24 घंटे वहां रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको पर पर्सन $150 देने हैं। और बाई चांस अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर आपको 10 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन के अलग पैसे देने हैं। तो वो अब ये प्रेयर्स कर रहा था अपनी तरह से, पर कैसा ये हो ना मेरे साथ, कहीं मैं हॉलीडे पे गया, कहीं मैं मेरा या मेरे बेटे का या अगर मेरी वाइफ का पॉजिटिव आ गया, तो हम दूसरी कंट्री में 10 दिन वहां के हॉस्पिटल में ट्रैप हो जाएंगे। अब हम में से एक भी ट्रैप हुआ
तो सब लोग ट्रैप हो जाएंगे, पैसे भी लगेंगे और हॉलीडे भी चौपट हो जाएगा। लेकिन मैं ये देख रहा था यार, इतनी सरदर्द लेने के बाद कोई हॉलीडे करना चाहता है, मुझे तो ये चीज समझ आ रही थी, राइट? बट करना चाहता है कोई फिर भी, दे वांट टू गो ऑन अ हॉलीडे, डू दिस, किस लिए? ताकि वो एक बिजनेस क्लास में बैठ के, शायद वो भी अभी शायद है, क्योंकि अगर वो स्टाफ ट्रेवल का अप्रूव नहीं हुआ और अगर कोई बिजनेस क्लास वालों ने बुकिंग करवा ली तो उसको बिजनेस क्लास नहीं मिलेगी, तब वो दुखी होने वाला है। अब मुझे वो पहले से पता है कि हमें तो पता है कि एक्सपेक्टेशन से ही दुख आता है, तो उसने एक्सपेक्टेशन बनाई है बिजनेस क्लास की। अब जब वो एयरपोर्ट पहुंचा और वो बिजनेस क्लास की उसको टिकट नहीं मिली तो वो कैसा फील करेगा? वहां से ही उसका दुख शुरू हो जाएगा। अब मैंने उसको कह दे दिया यार चलो होपफुली तुम्हारा ट्रिप अच्छा रहेगा, बट अब मैं तो ये सब, हम सब जानते हैं यार, तुम ट्रेवलिंग करने जा रहे हो, हाउ डू यू नो वो जाएगा या नहीं जाएगा? हो सकता है वहां पे आप में से XYZ इतना ट्रैवल कर रहे हो तो कोई कोविड का वहां पे रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाए बाई चांस, तो आ गया तो आपने तो वो 10 दिन का दूसरी कंट्री में हॉस्पिटलाइजेशन की तैयारी कर ली अपनी। तो मतलब इंसान सुख भोगने के लिए संसार में अपने आप को कितने दुखों में डाल लेता है। जब आप आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ जाओगे तो आपको मूर्खता लगनी शुरू हो जाएगी ये सब। आप बोलोगे यार शांति से, तुम एडिलेड जैसी सबसे सेफ जगह पे चल रहे हो जहां पे वैसे कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, आप उसमें से घूम के पंगा लेने के लिए कहीं और जा रहे हो ताकि शायद आपको ज्यादा मजा आ जाए, क्योंकि आप अपनी रूटीन लाइफ में परेशान हो, है ना? ये करता है संसार। लेकिन जब आप भगवान की तरफ चलते हो तो आपको बड़ी क्लैरिटी से समझ आ जाएगा कि यार मैं क्यों इन चक्करों में पड़ूं, क्या मिलेगा मुझे ये सब करके। अब आप कार भी अपग्रेड करना शुरू करोगे तो आप सोचोगे पहले कार सच में अपग्रेड करने की जरूरत है या नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने 15 लाख रुपया खर्च दिया, फिर उसके बाद उससे तो अच्छा मैं 2 साल पहले रिटायरमेंट ले लूं। अगर मैंने 15 लाख रुपया खर्चना ही है तो मैंने 2 साल में तो, शायद मैंने 2 साल में 5 लाख रुपया बचाना था, मैं 15 लाख रुपया खर्च दूं जो मेरी 4-5 साल की सेविंग्स है। उससे अच्छा तो मैं 2-4 साल पहले रिटायरमेंट ले लूं, थोड़ी डिवोशनली ज्यादा कर लूंगा, किसी और का भला कर लूंगा। देखो आप ऐसे कंपेयर करना शुरू कर देते हो क्योंकि आपको आनंद मिलना शुरू हो जाता है। तो अब आपकी संसार की चीजें ड्यूटी तो रह गई, बट एज सच आप उससे अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो जो पहले आप हुआ करते थे। तो जितने भी डिवोटीज कुछ कुछ कभी कभी इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आप अपने एग्जाम्पल से नीचे लिख के दिखा सकते हो, बता सकते हो, शेयर कर सकते हो हमारे साथ, है ना? 23rd प्लीज। नीलमणि जी म्यूट हो गया आपका गलती से। श्लोक 23। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। हरि बोल। Haribol, text 23. Before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger, he is well situated and is happy in this world. Hari Haribol. हैप्पी इन दिस वर्ल्ड पढ़ा आपने नीलम जी, या हैप्पी इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, क्या पढ़ रहे हो आप? Happy in this world. तो किस चीज की हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं भगवान? कौन इस संसार में अभी खुश रह सकता है? जैसे कई बार लोग बोल देते हैं ना आपको, आप यंग हो, ये सब तो बुढ़ापे में करना, तो आपको ये श्लोक पढ़ाना चाहिए। भगवान आज की हैप्पीनेस की बात करते हैं हमेशा पहले, जो अपना शरीर छोड़ने से पहले बिल्कुल, जो आपके संसार में हम सबको दोस्तों ने या फ्रेंड ने जिसने भी समझाया हमें खुशी पाने का तरीका, उससे बिल्कुल उल्टा तरीका है खुशी पाने का। हमें समझाया जाता है कि मन को नहीं मारना, जो मन में आता जाए वो तुम अगर करते चलोगे तो क्या हो जाएगा? तुम सुखी हो जाओगे। जैसे सर ने तुम्हारा दिल किया, दिल चाहता है, फ्रेंड्स ने कहा चलो गोवा, कार उठाई, टल टनाटन, पेरेंट्स को बताया नहीं बताया, गायब हो जाओ, तो तुम्हें खुशी मिलेगी। राइट, राइट। और हम भी ऐसा माना करते थे। और भगवान क्या बता रहे हैं? इससे बिल्कुल उल्टा। जिसने अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसने अपनी डिजायर पे चेक लाना शुरू कर दिया, जिसने अपने क्रोध पे काबू पा लिया, वो इस जीवन में सुखी रह सकता है। और हमने क्या सुना हुआ है पहले, और इसके लिए हम चेंज भी करते हैं। देखिए सब लोग पैसे क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं ज्यादा? एक कारण यही है ना, उनको लगता है ज्यादा पैसे मतलब ज्यादा खुशी, ज्यादा पैसे मतलब हम वो चीजें खरीद पाएंगे जो हम सोचते हैं। वो ब्रांडेड फोन ले पाएंगे, वो ब्रांडेड क्लोथ ले पाएंगे, वो ब्रांडेड सैंडल्स ले पाएंगे, वो अच्छे होटल्स में खाना खा। पैसा मीन्स, सबके दिमाग में है, पैसा मीन्स वो सब चीजें मैं कर पाऊंगा जिससे मुझे ज्यादा प्लेजर मिलेगा, यानी मैं ज्यादा सुखी हो जाऊंगा, राइट? मैं ज्यादा सुखी हो जाऊंगा।
बट ऐसा तो आज तक हुआ नहीं। देख, कितने सारे अमीर लोग आपको डिप्रेशन में दिखते हैं, लोगों को रात को नींद नहीं आती भाई, गोलियां खानी पड़ती है लोगों को सोने के लिए। ये कोई ऐसी बात नहीं जो छुपी है आपसे, आप आसपास नजर उठा के देख लो, आपको लोग मिल जाएंगे ऐसे। तो अगर ऐसा होता कि पैसा बढ़ने से ही सब कुछ बढ़ जाता, खुशियां, तो फिर ऐसा नहीं होता ना। लेकिन लास्ट 20-30 ईयर्स में नीलम आंटी जी, हम कह सकते हैं कि इंडिया में वेल्थ बहुत बढ़ गई है पहले के कंपैरिजन में। जब आप लोग छोटे थे और आप, फर्क पड़ा है नहीं पड़ा वेल्थ में परिवारों की? क्या लगता है आपको, वेल्थ बढ़ गई है नीलम आंटी जी या घट गई है लोगों की? बिल्कुल, बिल्कुल बढ़ गई है। धन तो बहुत हो गया है, लेकिन सोच जो है वो नहीं, वो दूसरी तरफ बढ़ी है। पैसे कमाते हैं और चलो इंजॉय कर लें, ज्यादा से ज्यादा इंजॉय कर लें, और उसी के लिए तो पैसे कमाते हैं। बिल्कुल। फाइनेंसिस में अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा तबका हायर मिडिल क्लास में चला गया, जिनके घर में 2 या 3 कार्स होना, 2 या 4 प्रॉपर्टीज होना, ये कोई बहुत अनकॉमन बात नहीं रही है इंडिया में अभी। इट्स वेरी वेरी कॉमन। डज दैट मीन वो खुशी उनकी बढ़ गई है? हर बंदा ये याद करता है, नहीं यार पुराना का समय ज्यादा बेटर था, सेटिस्फेक्शन। अब ज्यादा दौड़ रहे हैं लोग, ज्यादा बिजीनेस है। पहले तो हम जब बड़े हो रहे थे तो कजन्स 1-2 महीने की छुट्टियों पे आ जाते थे और सारे कजन्स इकट्ठे खेला करते थे। आप बताइए कहाँ होता है वो, कौन छुट्टियों पे आता है? एक बंदा कमा रहा होता था, 10 बच्चे बड़े हो रहे होते थे, तब भी कोई ऐसा नहीं होता था कि डबल इनकम के बिना घर नहीं चलेंगे। अभी तो शादी नहीं हुई होती तो पहले से ही पैकेजिंग और उसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है कि मॉर्टगेज एंड प्रेशर, और उसके बाद के प्रेशर्स एंड प्रेशर्स की बात ज्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप भगवान के बातों को इग्नोर करोगे और अपनी इच्छाओं को पूरी कर लोगे तो आप सुखी हो जाओगे। इससे बिल्कुल विपरीत करना है। हमने अपनी सेंसेस को कंट्रोल लाना है। इसलिए तो साधना ना, साधना आई है ना इसमें, सत्संग के साथ साधना। उसका पर्पस क्या है? डिजायर को चेक। अब व्रत रखा हुआ है तो डिजायर चेक कर रहे हो ना आप, खाने की डिजायर है आपकी, यार मैं खा लूं, मैं वो खा लूं, चेक आया डिजायर पे। ठीक है। और फिर डिजायर को रेगुलेट किया कि यार उधर घूमने जाने की जगह चलो धाम यात्रा कराते हैं, तो डिजायर भी पूरी कर ली लेकिन डिवोशनली कर ली। सेटिस्फेक्शन बढ़ी, डिसिप्लिन बढ़ा साधना से, और धीरे धीरे क्रोध काबू हुआ। और जैसे जैसे आप हो रहा है आपका सत्संग साधना सेवा का ग्राफ ऊपर जाएगा, तो आप इसी जीवन में अभी हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना शुरू कर सकते हो। 26 प्लीज। श्लोक 26। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप से आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हरि हरि। Hari Hari Bol, text 26. Those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined, and constantly endeavoring for perfection, are assured for liberation in the Supreme in the very near future. Hari Hari Bol. देखो, पिछले श्लोक में भगवान ने हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड बता दिया। पहले इस जीवन में भी खुश रहना है, तब भी आपको भगवान की बात ही माननी है, तभी भी इंद्रियों संयम पे लाना है अपने आप को, डिजायर को चेक करना है, क्रोध को काबू करना है। अब फाइनल मुक्ति भी आपको प्राप्त करनी है, तब क्या करना है आपने? तब भी यही करना है भाई। अच्छा, अब ये क्रोध को घटाओगे तो क्या आपकी सामाजिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है आपके लिए? तो जो फाइनल मुक्ति के लिए अच्छा है, जो आपकी आज की शांति और आनंद के लिए अच्छा है, क्या वो आपकी वर्ल्डली लाइफ के लिए अच्छा नहीं है? आप में से बहुत सारे लोग कहते रहते हो यार इसका प्रैक्टिकल लाइफ से लेना देना नहीं है। भाई आप क्रोधी हो तो बेटर है, या आपने क्रोध को काबू कर लिया तब आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बेटर है? ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि हमें क्रोधी होना बेटर होता है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। आप वर्क प्लेस में भी नहीं ग्रो कर सकते। आप बड़े झगड़ालू किस्म के इंसान हो, अगर आप मान लो अगर आपको प्रमोशन ही चाहिए, तब भी कौन सा स्वभाव होगा तो प्रमोशन मिलने के चांस ज्यादा है? अगर हम्बल हो, पोलाइटली बात करते हो, तो ज्यादा चांसेस है आपको प्रमोशन मिल जाएगी, वर्सेस कि आप क्रोधी हो। तो जो आपको फाइनल मुक्ति की तरफ लेके जाएगा, जो आपको आज की हैप्पीनेस दे सकता है, वही सब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऑटोमेटिकली ग्रोथ भी दे देता है। उसके लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता। ठीक है। लेकिन अगर आप खाली प्रैक्टिकल लाइफ को सुधारने की कोशिशें करोगे और भगवान को भूल जाओगे तो प्रैक्टिकल लाइफ नहीं सुधरेगी। वेरएज अगर आप फाइनल मुक्ति और आप परम गति के साथ साथ अपने आज के आनंद के बारे में सोचोगे, भगवान की इंस्ट्रक्शंस के साथ अपने आप को जोड़ के, तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि हाँ, मुझे क्या करना है। मुझे अपनी मटेरियल डिजायर को बढ़ाना नहीं है। मुझे 3 पग भूमि पहले से डिफाइन कर लेनी है अपनी। मुझे नीड बेस्ड लिविंग जीनी है। चलो ठीक है, हम थोड़े मॉडर्न लोग हैं। अब आज नीड का कॉन्सेप्ट ये भी हो गया कि मोबाइल फोन है आपके पास, अच्छा, क्योंकि नीड का कॉन्सेप्ट बहुत अलग लेवल पे चला गया है हम लोग, क्योंकि हम मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं ना। पर उसमें भी एक नीड और ग्रीड के बीच में आप भेद कर सकते हो।
एक बंदे को होता है मैंने 6 महीने में मोबाइल अपग्रेड करना है, दूसरे को होता है यार अच्छा है 3 साल तो चल ही पड़ा। एक ने 3 साल के बाद उसको अपग्रेड कर लिया, एक ने 6 महीने में अपग्रेड कर लिया। तो ये नीड और ग्रीड में थोड़ा इस तरह से आप डिफरेंस देख सकते हो, क्योंकि हम लोग कोई इतनी ऑस्टियर लाइफ तो जी नहीं रहे। देखिए सब लोग गृहस्थियों में रह रहे हैं, कितने कंफर्टेबल है आपकी लाइफ। अब उसके अंदर हम उसको और उलझाए ना, बस इसकी बात हो रही है। बेसिक्स तो देखो, आपने एयर कंडीशनर लगा दिया, हीटिंग लगी हुई है आपके घर में, या एयर कूलिंग लगी हुई है आपके पास, कार्स हैं आपके पास बाइक है, बेसिक बेसिक चीजें तो है ही है ना आपके पास। बट अब आप उसको सदुपयोग करके सत्संग साधना सेवा की तरफ लगाओ तो समझदारी है। सेल्फ रियलाइज्ड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड। रियलाइज्ड वो होते हैं, अभी आप सत्संग सुन रहे हो तो ये थ्योरी है आपके लिए। रियलाइजेशन तब आएगी जब आप इसको जीना शुरू कर दोगे, अनुभव करना शुरू कर दोगे आप। बहुत सारी बातें हम आपको यहाँ वो बताते हैं जो हम रियलाइज कर चुके हैं। आपके साथ बहुत सारे एग्जांपल्स में वो शेयर कर रहा होता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किए हुए हैं। तो जो रियलाइजेशन होती है ना, वो आपको अलग लेवल पे लेके जाती है। इसलिए गोलक एक्सप्रेस में हम आपको थ्योरेटिकल भक्त नहीं बनाना चाहते, हम आपको अनुभवी ज्ञान देना चाहते हैं। इसलिए हम आपको कहते हैं प्रैक्टिस करो। समझ कितना आ गया वो ज्यादा जरूरी नहीं है, जो समझ आ गया उसको प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है। मैंने बड़ी बार रिपीट किया, क्यों? क्योंकि आपको संसार में, भारतवर्ष में ही ऐसे लोग मिल जाएंगे इनको ज्ञान लेवल पे बहुत थ्योरेटिकल, बहुत हाई लेवल का ज्ञान है उनको, बट रियलाइजेशन नहीं है, अनुभव नहीं है। आपको इतनू सा डिवाइन नॉलेज होगी ना, इतनी सी अनुभव के साथ, उसकी वैल्यू उतने सारे बड़े बड़े डिवाइन नॉलेज की थ्योरी से ज्यादा होती है, हमेशा याद रखो। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस पे ध्यान दो। छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स की मुझे आज निंदा नहीं करनी, इसको प्रैक्टिस करना है। मैंने रियलाइज करना है इस बात को कि निंदा ना करने से कैसे मेरी पॉजिटिव एनर्जी मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो फिर वो आपके अंदर डिवाइन एक्सपीरियंसेस होंगे, उससे क्या होगा, आपका फेथ का लेवल और बढ़ेगा। डिसिप्लिन होना, डिसिप्लिन में आने की कोशिश करो। देखो अपने साथ सुपर स्ट्रिक्ट भी मत हो जाओ। एक दिन में, मैं बार बार कहता हूँ, कैपेसिटी होती है एक इंसान की, वहां से थोड़ा थोड़ा अपने आप को बेटर करने की कोशिश करो। एवरी डे वी शुड ट्राई टू टेक वन स्टेप क्लोजर टू गॉड। आधा ही स्टेप ले लो, बट सही दिशा में लेना है हमने, उल्टी डायरेक्शन में नहीं जाना है बस। कॉन्स्टेंटली एंडेवरिंग फॉर परफेक्शन, जो निरंतर भगवान की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। अब आपको आंसर मिला, भाई ये गोलक एक्सप्रेस वाले ये बार बार क्यों बोलते रहते हैं निरंतर निरंतर? भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहे हैं। आप जब आगे पढ़ोगे तो बार बार बात होती है। और ये तो हर चीज में है ना। अगर आप प्रैक्टिस कभी कभी करते हो तो परफेक्शन नहीं आ सकती किसी भी चीज में। आप स्कूल गए, रेगुलरिटी से गए, तब आप आगे बढ़े ना। आपने कौन सी ऐसी चीज पाली है जिसमें आपने कभी कभी किया था? भाई यार दाल भी बनानी है तो थोड़ी देर के लिए उसको ऑन करो, गैस को ऑफ कर दो, तो दाल भी नहीं बनती। तो आप कभी कभी भक्ति करोगे, कभी कभी भगवान का नाम जपोगे, उससे परफेक्शन नहीं आ सकती। तो इसमें कोई मैं अनोखी बात या शास्त्र कोई अनोखी बात नहीं बता रहे। दिस इज ट्रू इन एवरी फील्ड। यू हैव टू प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन, है ना। इसलिए समझ कुछ आए या ना आए, प्रैक्टिस करते रहो। जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, सुबह उठ के सत्संग कर रहे हो, तो इसकी प्रैक्टिस हो रही है। आपकी सुबह उठने की प्रैक्टिस हो रही है, भगवान की बातें सुनने की प्रैक्टिस हो रही है। और आपने अपने आप को एक बड़ी ब्लेसिंग दे दी कि अब आपको सत्संग मिल गया। अब आपने एक तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन ले ली है कि आपको पता है अब अगले जो 10 12 15 20 घंटे आपने संसार में जाना है, उसमें काफी हैवी डोजेज के कवच के साथ जाओगे आप। तो देर आर वेरी गुड चांसेस कि आप अपनी जॉब पे भी या होम पे भी ड्यूटीज को डिवोशनली कर पाओगे, क्योंकि आपने वो आलस का स्वाहा कर दिया। अगर आप 2 घंटे सोए होते तब आप अपनी ड्यूटी स्टार्ट करते, वर्सेस आप 2 घंटे का सत्संग लगा के माला करने के बाद ऐसे निकल के अब अपनी बेसिकली ड्यूटीज में दोगे। कुछ वैसी वाली बात है कि जैसे अर्जुन ने पहले भगवत गीता ठंडे दिमाग से सुन ली, फिर वो कुरुक्षेत्र के मैदान में कूदा, तो ज्यादा चांस थे वो भगवान से जुड़ा रहा। अगर वो उसने वो वाला डिसीजन ले लिया होता कि मैं पहले कुरुक्षेत्र निपटाता हूँ, बाद में भगवत गीता सुनूंगा, तो आपको पता है फिर क्या होने वाला था उसके साथ, राइट। तो हम सबको क्या करना है, नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा में चलना है। भगवान ने कहा है ये गारंटेड है, आपको निकट भविष्य में आपको फाइनल मुक्ति भी बेटा मैं दूंगा ही दूंगा। इसकी कोई डाउट मत रखो, इस पे होना ही होना है। एक तो आज के जीवन के फायदे, और साथ साथ में परम गति की प्राप्ति। तो यही तो है जीवन का सत्य। कौन चाहता है कि मर के दोबारा यहाँ आना? अगर किसी को पता चल जाए कि वो अमर हो सकता है, हमेशा आनंद में रह सकता है, तो हम सबको पता चल गया है कि हमें कहीं जाना है,
जो हमारा परमानेंट घर है, जहां हम दिव्य हो सकते हैं, जहां हमें कभी दुख नहीं आएगा। एक तो वो बोनस मिल गया हमें। दूसरा, हमें रोज जीने की शक्ति मिल रही है, मोटिवेशन मिल रही है। और तीसरा, हमें आज के जीवन में भी खुशी से जीना कैसे है वो भी सिखाया जा रहा है। तो देखो, फिर आज के फायदे भी हुए जिंदगी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर एवरीवन, हरी हरि बोल। निमिष जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, बहुत ही दिव्य सत्संग और बहुत ही मजा आया आज। और आज चैप्टर 5 हमारा कंक्लूड हो रहा है, और जिसमें हमने समझा कि कर्म योग में किस तरीके से हमें कार्य करना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। आज हमने ये भी समझा कि हम सब एक एस्केप थ्योरी के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें जब भी हम गड़बड़ करते हैं तो किसी और पे चीजों को थोप देते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम बचपन, जब हम बच्चे थे, या फिर अभी भी आप लोगों के सबके बच्चे जब स्कूल जाते हैं, कुछ गलती हो जाती है तो कोशिश क्या रहती है सबकी कि मैं किसी और पे डाल दूं। एग्जाम या फिर टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, बहाना लगाना शुरू कर दूं। तो ऐसे ऐसे हमारी आदत बनती जाती है, और जब हम प्रोफेशनल भी बनते हैं तो फिर क्या होता है, गलती अगर हमारे से हो रही है या कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर भी हम उसका ब्लेम क्या है, अपने जूनियर्स या फिर अपने सीनियर्स या फिर सर्कमस्टांसेस या फिर भगवान पे देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है इससे बचना है, बिकॉज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ और कर लो हमें ना। हरी हरी बोल जी, हमें क्या करना है, ये ब्लेम गेम से बचना है और उल्टा करना है। जब भी कुछ अचीवमेंट्स होती हैं तो हमें भगवान के साथ साझा करना है, और उसका क्रेडिट किसे देना है, भगवान को देना है। क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है। हमें समझना होगा हमारे को जो भी मिल रहा है, हम जो भी कर पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की कृपा से हो पा रहा है। अपने अंदर इस भाव को जागरूक करना है और इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है। प्लेजेंट अनप्लेजेंट, जब हम दोनों में भगवान को सरेंडर करके चलेंगे तो फिर अल्टीमेटली हमें हमारी जो बागडोर है वो भगवान संभाल लेंगे, और फिर हमारे कार्मिक अकाउंट की बागडोर जो है भगवान के हाथ में आ जाएगी। फिर हमने आगे समझा कि किस तरीके से अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन का अंधकार जो है खत्म होना शुरू हो जाएगा। हमें क्लैरिटी होना शुरू हो जाएगी कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना, हमें कहाँ पे फंसना है, कहाँ पे नहीं फंसना है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे हम ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं अज्ञानता के कारण, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे लिए सही क्या था, गलत क्या था। लेकिन जब हम कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें इस जीवन में क्या रहना है, खुश रहना है। और खुश रहने का जो फॉर्मूला है यहाँ पे निखिल जी ने बहुत प्यारे तरीके से हमें बता दिया है कि भाई अगर इस जीवन में खुश रहना है तो कंसिस्टेंसी से चलते रहिए। साथ साथ में क्या करना है, हमें हमें एंगर को कंट्रोल करना है, सेंसेस को कंट्रोल करना है, और उनको अपनी सेंसेस को भगवान के रास्ते पे लगाना है, वहां पे खुशी प्राप्त करनी है। जब हम इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे तो फिर क्या होगा, हमें आहिस्ता आहिस्ता ज्ञान भी मिलता जाएगा, हम उसे महसूस करते रहेंगे, और जब हमारी खुशी का अनुभव बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, हमें समझ आना शुरू हो जाएगी कि हमारे लिए क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए फिर हमें यह बताया गया, जैसे कि निखिल जी ने एक एग्जाम्पल भी दिया कि भाई मेरे साथ भी इसी तरीके से एक इंसान से जब मैं मिला तो मुझे ये समझ में आया, मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आप 2 साल से बोल रहे हो कि यार मैंने ज्वाइन करना है, सत्संग ज्वाइन करना है, मैंने माला करनी है, मैं आपको माला भी दे गया और काउंटर भी दे गया, पर आपने शुरुआत कुछ भी नहीं करी, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। तो उसने मेरे को ये बताया कि भाई मेरे एक पेट्रोल पंप था, उसमें थोड़ा सा ना घाटा चल रहा था, इसलिए मैंने एक और पेट्रोल पंप ले लिया है। अब उसकी फॉर्मेलिटीज चल रही है, एक बार वो फॉर्मेलिटीज हो जाए तो फिर मैं यहाँ पे भगवान के रास्ते पे चलना शुरू कर दूंगा। तो ये तो वही बात हो गई कि भाई समय
जैसे कि अभी निखिल जी ने हमें बताया कि भाई अर्जुन को अगर कुरुक्षेत्र में भगवान ने ये ना पढ़ाया होता, या फिर अर्जुन ये बोलता कि भाई पहले मैं आराम से अपना काम कर लेता हूँ फिर भगवत गीता पढ़ूंगा, तो फिर खुशी कैसे मिल पाती, वो आगे कैसे बढ़ पाते। उसी प्रकार हमें भी समझना है कि भाई आज हम जिस भी स्थिति में खड़े हैं, हमें क्या करना है, हमें आज से ही लग जाना है। जिसको जितना समझ में आता है उसको अपने जीवन में ढालिए। आज हम सब यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि माला करनी चाहिए। सुबह हमने 3 राउंड्स माला के किए भी हैं सबने मिलके। तो अगर इतना सा समझ में आ गया है कि माला करनी चाहिए, तो माला करना शुरू करते हैं ना। भोग लगाना है तो भोग लगाना शुरू करते हैं ना। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, कंसिस्टेंसी से हम आगे चलते जाएंगे, हमारे आगे का अंधकार खत्म होता जाएगा। कुछ कुछ उसी तरीके से, जिस तरीके से धुंध में हम कुछ कदम आगे चलते हैं तो हमें आगे का और दिखना शुरू हो जाता है, फिर थोड़े स्टेप्स और आगे लेते हैं और ज्यादा दिखना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी है, हमें ध्यान से, कंसिस्टेंसी से निरंतर प्रयास करते रहना है और एक ना एक दिन हम वो परफेक्शन की स्टेज को पा लेंगे। हमारे साथ बहुत सारे इनिशियली बिगिनर्स चले हुए हैं जो कि शायद कुछ प्रैक्टिसेस कर पा रहे हों, या फिर जो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया निखिल जी के माध्यम से वो महसूस कर पा रहे हों, और या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो ये महसूस ना कर पा रहे हों। पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो जहां पे है उसे वहीं से शुरुआत करनी है। छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम लेते जाएंगे तो एक ना एक दिन हम आगे बढ़ जाएंगे, परफेक्शन की स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। तो आइए आज रिव्यूज के लिए काजल जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल काजल जी। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण तन प्रभु श्री नित्यानंद श्री गदाव गदाधारी श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरि हरि बोल। थैंक यू निमिष जी एंड थैंक यू निखिल जी और नीलम जी। आज का बड़ा ही अच्छा चैप्टर था और ये तो मेरा फेवरेट ही चैप्टर है। कर्म से और कर्म से जुड़े हुए कोई भी बात हो तो बड़ा ही फेवरेट है। इस चैप्टर में भगवान ने बिल्कुल क्लियरिटी दी है कि ये सिस्टम जो है ना कैसे चलता है, कर्म का सुख दुख कैसे आते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि पाप पुण्य जो है ना ये आपके अपने कर्मों पे डिपेंड करता है, ये भगवान की मर्जी नहीं होती है। तो अगर एक मैं ऐसा एग्जांपल लूँ, अगर थंडर आ रहे हैं, अगर थंडर आपके घर पे गिर जा रहा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ये तो भगवान की कृपा हो गई कि थंडर ने गिरा दिया भगवान ने। देखिए थंडर का एक स्वभाव है, वो एक प्रकृति की घटना है, घटना घटेगी तो वो कहीं ना कहीं गिरेगी, लेकिन उसके बचाव के तरीके भी बताए हुए हैं और सब लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है। इसी तरह से अगर कोई कार एक्सीडेंट हो जाता है तो हम सबसे पहले ब्लेम करते हैं सामने वाले को कि देखो वो ऐसे नहीं, ऐसे चल रहा था, ऐसे। आप ये नहीं देखोगे कि आप उसमें स्पीड से चल रहे थे। आप जब सामने वाले ने कोई भी एक्शन लिया तो उसके आपने तुरंत ही प्रिकॉशन नहीं लिया। तो ये सब कैसे होता है? ये सब अज्ञानता से होती है कि जो लोग अज्ञानी नहीं है, अहंकारी बन जाते हैं, उनको लगता है कि मैं ही कर रहा हूं, या ये सारे जो है ना किसी दूसरे के कारण ही हो रहा है। ये दूसरे के कारण जो है ना ब्लेम करते करते अब कभी आसपास, उसके आगे पीछे, कभी कभी भगवान तक को भी ब्लेम करना शुरू कर देते हैं लोग, ये भगवान नहीं किया है। तो भगवान बड़ा ही उनका जो सिस्टम है ट्रांसपेरेंट है और उन्होंने जो हमें ज्ञान मिला है कि एक 2 तरह के अकाउंट होते हैं। एक तो होते हैं कि आपके डिवाइन अकाउंट है जिसमें आप जो भी अच्छे कर्म करते हैं वो रहते हैं और जिससे आपकी आगे प्रोग्रेस होती है। लेकिन जो दूसरी कर्म अकाउंट है वो जैसे जैसे आप कर्म करते हो ना उसके हिसाब से आपका आगे का जो है ना भविष्य तय होता है या सुख दुख मिलता है। तो इस तरह से हमें अपना कार्मिक अकाउंट पे करेंगे तो उसे दुख या सुख मिलेगा, लेकिन इस चक्रव्यूह में आप फंसे रहेंगे। आप अच्छा काम करोगे स्वर्ग लोक जाओगे, बुरे काम करोगे नरक लोक ला जाओगे, लेकिन दोनों जगह से फिर आपको आना पृथ्वी पे ही है ये सुख दुख भोगने के लिए। तो हमें क्या है ना डिवाइन अकाउंट पे फोकस करना चाहिए। अगर आप भगवान से जुड़े रहेंगे, अगर आपका डिवाइन अकाउंट मजबूत होगा, तब आप ये जो भक्ति का ज्ञान है या भक्ति कर पाएंगे। तो ये एक ज्ञानी बनने से या ये ज्ञान लेने से एक तो ये क्लियर हो जाती है कि ये सुख दुख जो है हमारे कर्मों से आया है और ये एक आया है तो जाएगा भी, इसमें बहुत ज्यादा चिंता होने की बात नहीं है।
और आप अगर भक्ति करते हैं तो और भी आपको मन की शांति मिलेगी, ये सब ज्ञान मिलेगा। तो इससे क्या है ना कि आपका जो व्यू है या दूसरों को देखने का नजरिया है वो सब चेंज हो जाएगा। तो ये सब ये है। अगर आप जैसे सूर्य के आते ही सारे अंधकार दूर हो जाते हैं बिना किसी प्रयास के, वैसे ही ये भगवत ज्ञान लेने से अपने आप ये सब क्लियरिटी हो जाती है और आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। आगे भगवान ने यह भी कहा है कि अगर बुद्धि से, मन से, श्रद्धा से अगर आप भगवान के शरण में जाते हो तो ये पूरी तरीके से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और आप एक तरह से मुक्ति के पथ पे बढ़ जाते हैं। भगवान ने हमें आगे ये भी बताया है कि आप कैसे आनंदित रह सकते हो, कैसे सुखी रह सकते हो और कैसे मुक्ति पा सकते हो। तो ये इसका बड़ा ही सिंपल सा स्टेप्स मैं बताऊंगा। ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये सारे इसी से रिलेटेड हैं, सुख और दुख। अगर आप कोई भी चीज को आप देखते हो, अगर आंख की बात करें तो उसको लगेगा ये देखते ही रहें, फिर उसके अंदर भावना जागृत हो कि क्यों ना उस चीज को मैं हासिल कर लूं। फिर उस चीज को हासिल करने के लिए आप कई सारे कर्म करोगे, कई लोगों को हो सकता है आप नुकसान पहुंचाओगे। तो इस तरह से आप इस चक्रव्यूह में फंस जाओगे। तो इसलिए हमें एक इंद्रियों को कैसे यूज करना है, वैसे यूज करना है जितना उसकी जरूरत है। अब आंख है तो आप जाने के लिए यूज करो, रास्ता जाना है उसके लिए यूज करो, लेकिन तो हर इंद्रियों को वैसे ही आंख है, मुंह है। सबसे बड़ा तो ये है भोजन करने के लिए लोग कई रेस्टोरेंट छानते रहते हैं, कोई भी नया खुला जाएंगे। आपका मुख क्या है या जीवा क्या है कि आपको पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, आप भोजन करो और तृप्त रहो। लेकिन नहीं, हमें तो ये ट्राई करनी है, तो उसके कारण क्या होगा, आपकी और तबीयत भी खराब हो सकती है। और कई तरह से ये प्रैक्टिस करते करते और भी कई सारे साइड इफेक्ट आते हैं, बाकी सभी ये समझ सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपनी इंद्रियों का उससे भोग नहीं करते हो तभी आप सुखी रह सकते हो और तभी आप जा करके पूरे आनंद में रह सकते हो। और ये जो प्रैक्टिस है ये नहीं है कि आज हमने कर लिया, आज हमने बड़ा कंट्रोल कर लिया, कल का फिर शुरू हो जाते हैं। तो ये नित्य निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जा करके आपका मन संयम ज्यादा शांत रहेगा, संयमित आपकी जीवन होगी, तब जा करके आपको मुक्ति भी मिल सकती है। तो ये चैप्टर बड़ा ही अच्छा है कि कर्म करते करते आप कैसे भक्ति करते हुए और कैसे अपना आनंद प्राप्त कर सकते हैं, कैसे सुखी रह सकते हैं और कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छे ढंग से इसमें समराइज किया गया है। मैं सभी लोगों को और गोलोक एक्सप्रेस टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया इस पे अपनी बात रखने का। हरी हरी बोल, जय श्री कृष्णा, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। काजल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यारे रिव्यूज और बहुत ही प्यारी अंडरस्टैंडिंग, और आपने हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस, ऐसे ही चलते रहिए। आइए आगे चलते हैं अंशिका जी के पास। हरी हरी बोल अंशिका जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मेरा नाम अंशिका है, आई एम 11 years old और मैं टेक्सास यूएसए से हूँ। तो आज का जो सत्संग हुआ वो बहुत ही अच्छा था, बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कुछ सीखा। तो आज मैं को बताना चाहूँगी जो मेरे रिव्यूज़ हैं। ये मैंने सीखा कि हमें बिल्कुल ब्लेम नहीं करना है, हमें किसी को कभी भी ब्लेम नहीं करना है। और आजकल हम क्या करते हैं कि इतना हमें ऐसा कर दिया है कि आजकल हम भगवान को ब्लेम करने लग गए हैं, तो हमें किसी को भी ब्लेम नहीं करना है। फिर जो है, हम भगवान हमारे पाप पुण्य नहीं लेते, ये हमारा फ्री विल है, हमारी जो है स्वतंत्र इच्छा है, हमारी चॉइस है। और बेसिकली भगवान जो है, भगवान प्रोवाइडर हैं, भगवान प्रोवाइड करते हैं हमें सब कुछ, हमें आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद हम जो है हमारी फ्री विल से चॉइस लेते हैं। मान लीजिए टीचर जो है हमें बेस प्रोवाइड करते हैं, एवरी डे वो हमें सिखाते हैं कि कैसे इसको करना है। उसके बाद वो हमारा टेस्ट लेते हैं, राइट। तो वैसे ही भगवान जी जो है हमें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं कि हमें कैसे करना है, हमें सिखाते हैं। उसके बाद भगवान जी जो है हमारा टेस्ट लेते हैं और कि हम कौन सा चुनेंगे, अच्छा चुनेंगे कि बुरा चुनेंगे। भगवान ने हमें ये स्वतंत्र इच्छा दी है। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग भगवान, हमें क्या करना चाहिए कि हमें ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए टू गॉड, क्योंकि जो भगवान है हमें इतने सारे चीजें दिए। देखिए क्या होता है कि अगर
कुछ अच्छा हो जाए तो ये सब तो हमने किया है, मेरी वजह से कुछ अच्छा हुआ है, और अगर कुछ बुरा हो जाए तो भगवान की वजह से हुआ है कि भगवान ने मुझे ऐसा नहीं दिया है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। तो हमें भगवान को ब्लेम नहीं करना है, भगवान की तरफ ग्रेटिट्यूड पेश करना है, बिकॉज भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है, इतनी सारी चीजें दी है। ये तो हमारी गलती है, हम ही मूर्ख हैं क्योंकि हम गलत रास्ता चुन रहे हैं। देखिए, जब भी भगवान हम कुछ हार्ड फेस के साथ देखते हैं तो हर बार हार्ड फेस के साथ जो है वो एक टीचिंग छोड़ के जाते हैं। उसके साथ साथ जो है अगर हम भगवान के साथ जुड़ेंगे, जो है हमें क्या है, हम चीजें के लिए भी, चीजें छोड़ो, हम सिचुएशंस के लिए भी ग्रेटिट्यूड देना सीख जाएंगे। जैसे देखिए कुछ हो गया आपके साथ, इंसिडेंट हो गया, तो तो पहले आप, मैं या फिर कोई भी ऐसा करता होगा कि वो बोलेंगे भगवान इतना क्यों इंसिडेंट कर दिया मेरे साथ, ऐसा क्यों किया। पर अब जो है, जो गोलोक एक्सप्रेस के डिवोटीज हैं, हम सब ये बोलते हैं कि थैंक यू सो मच भगवान, ये इंसिडेंट तो होना ही था, मेरे कर्म होंगे, थैंक यू सो मच, आपने इतने में ही रोक दिया, ऐसा नहीं हुआ कि और कुछ ज्यादा डेंजरस नहीं हो गया है। और फिर जो है हम डार्कनेस की दुनिया में रहते हैं, जो है दुनियादारी है, ये डार्कनेस है। हम जो जो लोग हमें सिखाते हैं, जो भी हमें बताते हैं, वो हम मान लेते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे कल्चर। तो कोई हमें बताएगा कि हमें भगवान को ओल्ड एज में बिलीव करना है, तो यही हम बिलीव करेंगे, और भगवान को हमें ओल्ड एज में ही बिलीव करना है। तो हम एक अंधकार की दुनिया में रहते हैं। पर जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं तो वो सूरज आ जाता है, हमें दिखता है कि ये सब जो है ये तो बिल्कुल गलत था, हम क्या क्या सीख रहे थे। तो इसीलिए हमें भगवान के साथ जुड़ना है, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार करना है। हमें जो है संभाव में रहना है, दैट इज द बिगेस्ट, क्योंकि कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, हमें विचलित नहीं होना है, हमें संभाव में रहना है। हमें ये समझ के चलना है कि इससे हमें कुछ कभी सुख आ जाए, कभी भी दुख आ जाए, तो हमें संभाव में रहना है। जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं हमें कंप्लीट नॉलेज मिलती है। जैसे मैंने कहा, हम अंधकार की दुनिया में रहते हैं, तो जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं हमें कंप्लीट नॉलेज मिलती है, इसलिए वी कैन ज़ूम टू गोलोक धाम। अब हमें कंप्लीट नॉलेज है तो हमें पता होगा कि माया तो हमेशा अटैक करेगी, इसलिए हम माया के अटैक से जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। हमें पता होगा, हमें कंप्लीट नॉलेज होगी कि माया अटैक कर रही है, और जो है हमें इसके अटैक से जो है इग्नोर करना है इसे। फिर जो है हमारे थॉट प्रोसेस बदल जाती है। पहले हमें लगता होगा कि हमें ऐसा करना चाहिए, पर अब हमें लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। हमारा जो थॉट प्रोसेस है चेंज हो गया। पहले मेरा सत्संग ज्वाइन करने का मन नहीं करता था, और अब जो है मेरा सत्संग ज्वाइन करने का मन भी करता है। हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। फिर जो है हम क्या करते हैं कि हमारे सामने जो है भगवान जी इतना सारा सुख देते हैं, पूरा सुख का सागर हमारे साथ सामने होता है, पर हम जो है उसे इग्नोर करके हम किसी और चीज में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो भगवान जी जो है हमारा सुख का सागर है, हमें उसे ही ज्वाइन करना है। देखिए, समझते हैं इसे इस एग्जाम्पल से कि आप किसी ने बहुत बड़ी चीज बनाई है, देखिए, और आपको उनसे मिलने का मौका मिल रहा है, तो आप कितने एक्साइटेड हो गए कि ये बहुत ही अच्छा है। पर हमें फ्री में बहुत ही अच्छे से जो जिसने पूरा वर्ल्ड बनाया उसके साथ मिलने का मौका मिल रहा है, पर फिर भी हम उससे इग्नोर कर रहे हैं, फिर भी हम सारे सुखों को इग्नोर कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। और देखिए, जो एक्सपेक्टेशन है वो हमेशा दुख कॉज करती हैं, बिकॉज हम किसी चीज के लिए एक्सपेक्टेशन रख देंगे कि ये होगा आज, तो आज हम पार्टी करेंगे, पार्टी में बहुत मजा आएगा, पर कभी कभार वो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं होते हैं, दे डोंट लिव अप टू आवर स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशन। इस वजह से हम दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं है। जो होगा सो होगा, हमें विचलित नहीं होना है, संभाव में रहना है, और भगवान के साथ हमेशा नित्य निरंतर सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार करना है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अंशिका, बहुत ही प्यारे रिव्यूज, बहुत ही प्यारी अंडरस्टैंडिंग, और आपको सुन के हमेशा बहुत अच्छा लगता है। और आप एक मोटिवेशन हो पूरे ग्रुप के लिए, किस तरीके से कितने
अर्ली एजेस में आपने इतने अच्छे से अंडरस्टैंड सारी चीजों को किया है और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो अपनी लाइफ में। थैंक्स अ लॉट बेटा, थैंक यू। प्रेयर्स पे चलते हैं। आज सभी डिवोटीज जिन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए, उनके लिए सुबह की 3 कलेक्टिव मालाएं डेडिकेटेड। और एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी तरफ से 4 मालाएं पूरे गोलोक एक्सप्रेस के लिए, उनकी कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। और एक बार फिर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए आगे चलते हैं सुमन कुंद्रा जी के पास भजन के लिए। हरि हरि बोल सुमन जी। कोई बात नहीं। पूजा, हाँ जी हरी प्लीज। हरी बोल जी, हरी हरी बोल। आज का सत्संग हर बार की तरह बहुत ही प्यारा था और बहुत ही प्यारे रिव्यूज काजल जी के। और अंशिका बेटा, आपको ढेर सारी जो है शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। इतना आनंद आता है बेटा आपको सुन के कि हमें भी आपको देख के सुनकर बहुत मोटिवेशन मिलती है ना। और फ्रेंड्स, जो आज का चैप्टर था कर्म योग, मेरा बहुत ही फेवरेट चैप्टर है ना। जब से मैंने इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है, जो कर्म, जो काम मुझे पहले बोझ लगते थे, आज वही काम मुझे इतने आनंद पूर्वक लगते हैं, इतने आनंद से करती हूँ। ये सोच के करती हूँ कि ये सारे के सारे काम मुझे किसने दिए हैं? मेरे बॉस। मेरे बॉस कौन है? मेरे प्रभु। ये मेरे प्रभु ने दिए हैं। तो इतना आनंद आता है, इतनी शांति मिलती है, जो आज की डेट में मैं फील कर रही हूँ। चाहे मैं वर्क प्लेस में हूँ, चाहे मैं अपने घर में हूँ, इतना आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हूँ। और सारे काम प्रभु जी के साथ, कि जी मेरे प्रभु जी ने दिए हैं, मुझे करनी है, खुशी से करती हूँ, आनंद में रहती हूँ। हरि हरि बोल। इसी के साथ हम चलते हैं भजन की तरफ। मेरी कान्हा तेरी नौकरी, ओ सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरी कान्हा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ तेरी दरबार की हाजरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरी कान्हा तेरी नौकरी, ओ सबसे बढ़िया है सबसे खरी। खुश नसीबी का दिन जो चढ़ा, उस मालिक का दर मिले। खुश नसीबी का दिन जो चढ़ी, उस मालिक का दर मिले। हो गई सबसे, हो गई जब से रहमत तेरी, सबसे ऊंची है सबसे खरी। हो गई जब से रहमत तेरी, सबसे ऊंची है सबसे खरी। मेरी कान्हा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी, तो सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, और मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं। कुछ मिले ना मिले गम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं। कुछ मिले ना मिले गम नहीं, हो गई शान ऊंची मेरी, ओ सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी कान्हा तेरी नौकरी, ओ सबसे बढ़िया है सबसे खरी।
ओ तेरे दरबार की हाजरी, सब तेरे दरबार सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भूलूंगी मैं ना तुम्हें कभी, जब तलक है मेरी जिंदगी, भूलूंगी मैं ना तुम्हें कभी, और जब तलक है मेरी जिंदगी, कैसे छोड़ू मैं तेरी नौकरी, वो सबसे बढ़िया है सबसे खरी, कैसे छोड़ू मैं तेरी नौकरी, वो सबसे बढ़िया है सबसे खरी, और मेरी कान्हा तेरी नौकरी, वो सबसे बढ़िया है सबसे खरी, और तेरे दरबार की हाजरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरी बोल, हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, बहुत ही प्यारा भजन और बहुत ही प्यारी आवाज। मे गॉड ब्लेस। आइए सत्संग को कंक्लूड करते हुए अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा।